हेलो एवरीवन, मैं विक्रम कुमार आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट के ऊपर स्वागत करता हूं। मोस्ट रिपीटेड कॉन्सेप्ट सीरीज के अंदर आज हमारा लेक्चर नंबर 30 है और आज के लेक्चर में हम इनहेरिटेंस बायोलॉजी से रिलेटेड जो हमारे पीवाईक्यूज है, जिसके अंदर हमारे प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन, पेडिग्री से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन और जो हमारे जीन मैपिंग से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चन है, मेजरली जो हमारे 2021 से लेके जो हमारे 2023 तक इन एग्जाम्स के अंदर जो हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड जो हमारे पीवाईक्यूज क्वेश्चन है, उनको हम आज के लेक्चर में यहाँ पे सोल्व करके चलेंगे। हालांकि जो हमारी इनहेरिटेंस बायोलॉजी है उसके लिए हमने अलग से हमारी एक पीवाईक्यूज क्वेश्चन के लिए हमारी अलग से सीरीज भी है और इनहेरिटेंस बायोलॉजी के लिए हमने कंप्लीट यूनिट को भी अपने एक सीरीज के अंदर करवाया हुआ है। तो इनसे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप वहाँ पे हमारी जो हमारी पूरी लेक्चर सीरीज है वहां से आप स्टडी कर सकते हो। आज के लेक्चर में हम सिर्फ यहाँ पे जो हमारे पीवाईक्यूज है उन्हीं को डिस्कस करेंगे, ज्यादा हम इनके कॉन्सेप्ट वगैरह या फिर थ्योरेटिकल पोर्शन को हम आज नहीं करेंगे। तो अगर हम यहाँ पे पहले बात करें जो हमारी प्रोबेबिलिटी रहती है, तो पीवाईक्यूज करने से पहले जो हमारी प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड, ठीक है, तो उनके लिए हमारे कुछ जनरल फॉर्मूलाज होते हैं, तो पहले हम उनको यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं। उसके बाद जो हमारे पीवाईक्यूज होंगे उनके ऊपर हम चलेंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करें जनरल फॉर्मूलाज के लिए, तो एक हमारा जो सबसे मेजर जो हमें क्वेश्चन पूछा जाता है वो हमारा पूछा जाता है कि जैसे कि हमें पर्टिकुलर कोई एक ऑर्गेनिज्म के जीनोटाइप दे देंगे, जैसे कि ये हमारा कोई जीनोटाइप हो गया। ठीक है, और इसके अंदर में पूछे जाते हैं कि हमारे यहाँ पे कितने टाइप के गैमेट्स की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, आपने क्वेश्चन कई बार देखा भी होगा। तो इसके लिए जो हमारे यहाँ पे जनरल फॉर्मूला रहता है वो हमारा क्या होता है, 2 raised to power n। अब n हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये हमारे यहाँ पे होता है हेट्रोजाइगस नंबर। ठीक है, कितने हमारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे पर्टिकुलर इसी कंडीशन के लिए, ठीक है, अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट बात करें तो यहाँ पे हमारे में पहले ये बताना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पे कितने हेट्रोजाइगस कंडीशन या फिर कितने हेट्रोजाइगस जीन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये हमारा हेट्रोजाइगस हो गया, ये भी हमारा हेट्रोजाइगस है और ये भी हमारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस है। तो तीन हमारे पास यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो गए। तो इसके लिए अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ गैमेट की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 raised to power 3 यानी कि 8। ठीक है, सिमिलर अगर हम यहाँ पे एक और एग्जाम्पल को लेके चलते हैं, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे ए हो गया, ये हमारा हेट्रोजाइगस है, बी हमारा यहाँ पे डोमिनेंट वाला हो गया, ये हमारा रिसेसिव, ये हमारा हेट्रोजाइगस और ये भी हमारा यहाँ पे हेट्रोजाइगस। अगर हमें इसके लिए यहाँ पे पूछा जाता है कि हमारे यहाँ पे कितने टाइप ऑफ गैमेट की फॉर्मेशन होगी, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा यहाँ पे हेट्रोजाइगस हो गया, ये हमारा हेट्रोजाइगस में नहीं आएगा, ये तो हमारा होमोजाइगस है, ये भी हमारा होमोजाइगस है, ये हमारा फिर से हेट्रोजाइगस है, ये भी हमारा यहाँ पे हेट्रोजाइगस है। तो यानी कि 1 2 3 तीन हमारे पास फिर से यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन हो गई। और अभी हमने जैसे बताया था 2 raised to power 3 यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे जो टाइप ऑफ गैमेट होंगे वे हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 8 होंगे। ठीक, 2 × 2 × 2 यानी कि 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, जो हमारे टाइप ऑफ गैमेट होते हैं। फर्दर यहाँ पे मैं कई बार क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है, जैसे कि हमारे यहाँ पे एक पेरेंट 1 हो गया और एक हमारे यहाँ पे पेरेंट 2 है। पेरेंट 1 का जो हमारे यहाँ पे जीनोटाइप होता है वो हमें यहाँ पे गिवन होता है, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे पेरेंट 1 का जो जीनोटाइप है वो हमारे पास हो गया और ये हमारा पेरेंट 2 का हो जाता है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे पूछा जाता है कि इनकी जो यहाँ पे प्रोजनी आएगी जो हमारे यहाँ पे F1 होगी, ठीक है, उस F1 के अंदर हमें यहाँ पे जो टाइप ऑफ जो जीनोटाइप होंगे वो हमें यहाँ पे पूछे जाते हैं कि कितने टाइप के जो हमारे यहाँ पे F1 जो हमारे बनेंगे उनके अंदर हमारे यहाँ पे कितने टाइप के जीनोटाइप की फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम यहाँ पे टाइप ऑफ जीनोटाइप की बात करें तो वहां पे हमारा क्या आएगा, वहां पे हमारा सिंपली फॉर्मूला हो जाएगा 3 raised to power n। ठीक है, अब यहाँ पे n फिर से क्या होगा, ये हमारा यहाँ पे होगा हेट्रोजाइगस। अब यहाँ पे ना आपको एक कंडीशन ध्यान में रखनी है, जैसे कि यहाँ पे अगर मैं बात करूं, ये जो मेरा हेट्रोजाइगस है ये मेरा दोनों जगह हेट्रोजाइगस होना चाहिए, यानी कि इस पेरेंट के अंदर भी और इस पेरेंट के अंदर भी ये हमारा हेट्रोजाइगस है, तो इसको मैं यहाँ पे क्या काउंट करूंगा, 1। ये भी हमारा यहाँ पे हेट्रोजाइगस है, ये भी हमारा यहाँ पे हेट्रोजाइगस, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, 1 + 1 कितने हो गए, टोटल 2 हो गए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जो टाइप ऑफ जीनोटाइप बनेंगे वो हमारे कितने हो जाते हैं, वो हमारे यहाँ पे होंगे 3 raised to power 2 यानी कि 9। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ पे जो टोटल नंबर ऑफ जीनोटाइप्स की फॉर्मेशन होगी वो हमारे यहाँ पे कितने होंगे, 9 होंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम यहाँ पे पूछा जाता है फिनोटाइप के लिए कि जो हमारे यहाँ पे F1 होंगे उनके अंदर हमारे जो नंबर ऑफ फिनोटाइप्स यहाँ पे होंगे वो हमारे यहाँ पे कितने रहेंगे। अब इसके लिए हमारे यहाँ पे दो कंडीशन रहती है, एक तो हमारे यहाँ पे होती है जिसके अंदर हमारा नॉर्मल हमारा जो डोमिनेंस और रिसेसिव ये वाली हमें कंडीशन देखने को मिलती है।
और दूसरी हमारी यहाँ पे कंडीशन होती है जिसके अंदर हमें इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखने को मिलता है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ठीक है, या फिर हमारा को डोमिनेंस हमें देखने को मिलता है। तो इनके अंदर क्या रहता है कि अगर हमारे यहाँ पे इनकम्प्लीट या फिर कोडोमिनेंसी, अगर ये वाली हमारी कंडीशन आती है तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा जीनोटाइप का फॉर्मूला था वही हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो फिनोटाइप होंगे उनके लिए हमारा फॉर्मूला, यानी कि 3 raised to power n। अब ये क्यों हो जाता है, जैसे कि अगर मैं यहाँ पे बात करूं, हमारा यहाँ पे एक ये वाला हमारा अलील है और एक ये वाला अलील हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो पॉसिबल जो हमारे यहाँ पे जीनोटाइप हो सकते हैं वो हमारा क्या हो सकता है, ये तो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव या फिर हेट्रोजाइगस। अगर हमारे यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन चलती तो हमारे यहाँ पे क्या होता कि जो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है और जो हेट्रोजाइगस है इनका जो फिनोटाइप होता है वो हमारा एक सिमिलर होता और इसका हमारा कोई दूसरा यहाँ पे फिनोटाइप होता, ठीक है। तो यहाँ पे तो हमारे सिर्फ दो ही फिनोटाइप बनते हैं अगर हमारा यहाँ पे नॉर्मल हमारा डोमिनेंस और रिसेसिव वाली कंडीशन होती है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे इनकम्प्लीट और कोडोमिनेंस रहता है उसके अंदर हमारा क्या होता है कि जो हमारा हेट्रोजाइगस होता है उसका भी अपना एक अलग फिनोटाइप होगा, एक इसका फिनोटाइप, एक इसका और एक इसका। तो हमारे पास यहाँ पे 3 फिनोटाइप अवेलेबल होते हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया 3 raised to power 2। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा नॉर्मल डोमिनेंस और रिसेसिव वाली कंडीशन होगी तो वहां पे आपको पता लग जाना चाहिए, यहाँ पे हमने कितने फिनोटाइप बताए थे, सिर्फ दो ही हमारे फिनोटाइप होंगे, एक तो हमारे जो होमोजाइगस डोमिनेंट और हेट्रोजाइगस वाला और एक हमारा यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव वाला। तो यहाँ पे हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो हमारा क्या हो जाएगा 2 raised to power n, ठीक है। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें इसी कंडीशन के लिए, यहाँ पे हमारा जो टोटल नंबर ऑफ फिनोटाइप होंगे F1 के अंदर वो हमारे यहाँ पे क्या रहेंगे, वो हमारे यहाँ पे हो जाएंगे 2 raised to power 2 यानी कि 4, ठीक है। और जैसे कि आपको जो डाई हाइब्रिड वाला अगर आपको केस याद हो तो वहां पे हमें जो कंडीशन देखने को मिलती थी फिनोटाइपिक रेशो वो हमारी क्या होती थी 9:3:3:1। यहाँ पे हमारे टोटल जो फिनोटाइप हुए वे हमारे कितने हो गए 1 2 3 एंड 4। तो हमारे यहाँ पे 4 टाइप के हमारे फिनोटाइप हो जाते हैं जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले से भी बताया है। और अगर हमारे यहाँ पे कंडीशन हो जाती है इनकम्प्लीट या फिर कोडोमिनेंस वाली तो वहां पे हमारा क्या हो जाएगा, जितने हमारे जीनोटाइप होंगे उतने ही हमारे यहाँ पे फिनोटाइप भी अवेलेबल होंगे। अब उसके बाद एक और हमारे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके अंदर में क्या देते हैं, जैसे कि ये हमारा यहाँ पे ये हमारी कंडीशन हो गई और एक हमारी ये वाली पर्टिकुलर कंडीशन हो जाती है। तो कई बार हमें क्वेश्चन के अंदर स्पेसिफिक एक जीनोटाइप दे देंगे, जैसे कि यहाँ पे हम ये वाला जीनोटाइप लेके चलते हैं और हमें पूछ लिया जाता है कि इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की हमारे यहाँ पे क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी या फिर प्रोबेबिलिटी रहेगी, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि हम यहाँ पे पर्टिकुलर एक एक जीन को यहाँ पे लेके चलेंगे, जैसे कि एक हमारा यहाँ पे ए वाला जीन है और एक हमारे पास यहाँ पे बी वाला जीन है। तो ए जो जीन है हमारा उसका जो जीनोटाइप है पहले हम यहाँ पे उसकी फ्रीक्वेंसी या फिर उसकी प्रोबेबिलिटी देखेंगे, फिर हम दूसरे जीन की देखेंगे। तो पहले अगर हम यहाँ पे ए के, ठीक है, अगर हम यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट की अगर हम यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी की बात करें तो ये हमारा कहाँ से आएगा, एक हमारा जो पेरेंट 1 है एक हमारे यहाँ पे पेरेंट 2 है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, इसका जो ए वाला जो जीन है उसका जीनोटाइप बनाएंगे और जो हमारे यहाँ पे बी वाला है उसका जीनोटाइप बनाएंगे। और इसकी जब हम यहाँ पे क्रॉसिंग करेंगे तो यहाँ पे चेक करेंगे कि ये पर्टिकुलर कंडीशन आने की यहाँ पे हमारी क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी। जैसे अगर हम यहाँ पे इन दोनों को क्रॉस करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट आने की क्या प्रोबेबिलिटी रहेगी, वो हमारी यहाँ पे होगी 1/4, ठीक है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बात करें इस वाली कंडीशन के लिए तो इस वाली कंडीशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, ये भी हमारा हेट्रोजाइगस है, ये भी हमारा हेट्रोजाइगस, ये भी हेट्रोजाइगस और ये भी हेट्रोजाइगस था। तो इनकी अगर हम यहाँ पे क्रॉसिंग करवाते हैं तो इसकी हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी भी क्या रहेगी, ये भी हमारे 1/4, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या कर देना है, इन दोनों को यहाँ पे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/16 और ये हमारा क्या आ जाता है, ये हमारी इस पर्टिकुलर जीनोटाइप की यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि यहाँ पे हमारा ये वाला हेट्रोजाइगस है जो हमारा पेरेंट 1 है उसका हमारा ये वाले यहाँ पे इसका जीनोटाइप है, ये हमारा पेरेंट 2 हो गया। और सिमिलर यहाँ पे हमें फिर से क्या दे दिया, यहाँ पे हमें बताना है इस पर्टिकुलर या फिर हमारा यहाँ पे इसकी कंडीशन को लेके चलते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे हमें इस पर्टिकुलर जीनोटाइप के लिए हमें प्रोबेबिलिटी पूछी गई है, ठीक है। तो इसके लिए हमें फिर से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, जो हमारे यहाँ पे दोनों जीन है उनकी हम यहाँ पे अलग अलग जीनोटाइप की उनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे चेक करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे इसके लिए फ्रीक्वेंसी यहाँ पे फिर प्रोबेबिलिटी इसके लिए चेक करते हैं, ठीक है। ये हमारा यहाँ पे जो F1 है ये हम पहले पेरेंट 1 क्रॉसिंग करवाएंगे पेरेंट 2, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों की क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारे जो गैमेट बनेंगे ये वाले और यहाँ पे हमारे पेरेंट 2 के गैमेट, ठीक है। तो यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे गैमेट होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, ये हमारा हेट्रोजाइगस, ये भी हमारा हेट्रोजाइगस। हमें बताने किसकी थी, इसकी तो कोई यहाँ पे आ भी नहीं, हमारा कोई कॉम्बिनेशन बना ही नहीं। तो इसकी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 0 होगी,
अब दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बी के लिए निकालते हैं तो वो तो हमारे यहाँ पे फिर से क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे फिर से 1/4 ही हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी जो टोटल यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आएगी वो हमारी क्या हुई, 0 × 1/4, और अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाएगा 0, क्योंकि ये कंडीशन हमारी पॉसिबल है ही नहीं। ठीक है, तो इस टाइप के हमारे क्वेश्चन कई बार हमारे पूछे जाते हैं, तो आप इन फॉर्मूलाज को या फिर जो हमारे ये मेथड है इनको आप यहाँ पे जरूर रिवाइज करके जाए, और ज्यादा इनके ब्रीफ इंट्रोडक्शन के लिए या फिर इनके डिस्क्रिप्शन के लिए जो हमारे पर्टिकुलर प्रोबेबिलिटी से रिलेटेड हमारे जो लेक्चर है आप उनको भी देख सकते हो, वहां से आपके और भी ज्यादा ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। अब हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारे PYQs, जो कि हम आज का हमारे यहाँ पे टॉपिक भी है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट PYQs क्वेश्चन है, ए फाउंडर पॉपुलेशन हैज एन heterozygous capital A recessive A heterozygous genotype with a frequency of 1 and no individual with either homozygous dominant or homozygous recessive genotype with repeated self fertilization the frequency of the capital A capital यानी कि homozygous dominant heterozygous and homozygous recessive after 3 generation will be। अब यहाँ पे हमें क्या पूछा गया है, यहाँ पे मैं बताया कि हमारी कोई फाउंडर पॉपुलेशन थी, फाउंडर पॉपुलेशन के अंदर हमारे जितने भी इंडिविजुअल थे सभी का हमारा जो जीनोटाइप था वो हमारा क्या था, हेट्रोजाइगस था। यानी कि यहाँ पे हमारी कोई पॉपुलेशन है, इसके अंदर जितने भी हमारे इंडिविजुअल है सबका जो जीनोटाइप है वो हमारा कैसा है, यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाला। ठीक है, विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1, यानी कि सारे के सारे हमारी अगर फ्रीक्वेंसी 1 है तो यानी कि यहाँ पे क्या होगा, जो 100% हमारी पॉपुलेशन है वो हमारी कैसी यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाली है। एंड नो इंडिविजुअल विद एदर होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप, और जो हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट या फिर हमारे होमोजाइगस रिसेसिव इसका हमारा यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं है, सारे के सारे हमारे कैसे यहाँ पे हेट्रोजाइगस वाले हैं। ठीक है, विद रिपीटेड सेल्फ फर्टिलाइजेशन, अब क्या हो रही है यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन चल रही है। ठीक है, यहाँ पे कंटिन्यू सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है, तो हमें यहाँ पे बताना क्या है, यहाँ पे हमें फ्रीक्वेंसी बतानी है जो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट होगा, हेट्रोजाइगस होगा, और जो हमारा होमोजाइगस रिसेसिव होगा, इनकी हमें यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बतानी है जब हम यहाँ पे कंटिन्यू सेल्फ फर्टिलाइजेशन करवा रहे हैं, और कितने जनरेशन के बाद, 3 जनरेशन के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, पहले में यहाँ पे फाउंडर पॉपुलेशन ये थी हमारी और इसकी हमने सेल्फिंग करवाई। जब हमने यहाँ पे इनकी सेल्फिंग करवाई तो यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे एक तो हमारा ये वाला जीनोटाइप आएगा, एक हमारा ये आएगा, एक हमारा ये रहेगा, और एक हमारा ये हमारे यहाँ पे पॉसिबल जो हमारे F1 के अंदर यहाँ पे जीनोटाइप आएंगे। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इनकी फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमने यहाँ पे किस किस के लिए बताना था, जो हमारे यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट, हेट्रो और होमोजाइगस रिसेसिव, तो अगर हम यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट की जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी रहेगी वो हमारी कितनी हो जाती है, यहाँ पे ये हमारा 1 हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/4, 1 2 3 4 है टोटल, तो 1/4 हुए क्योंकि ऐसा सिर्फ एक ही है। अगर हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 2/4, या फिर हम इसको कह सकते हैं 1/2, और इसकी हमारे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी क्या हो जाती है, यहाँ पे 1/4। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट जनरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करें, यहाँ पे हम तीनों जनरेशन के लिए बात करते हैं, ये हमारा फर्स्ट, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड था। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन में बात करें तो इसकी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी आई है, 1/4, इसकी हमारे यहाँ पे आई है 1/2, और इसकी हमारे यहाँ पे आई है 1/4। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या करवाई, इनकी दोबारा से सेल्फिंग करवाई सेकंड जनरेशन के लिए, और सेकंड जनरेशन के लिए हमारे यहाँ पे जब सेल्फिंग करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा कि जो हमारे हेट्रोजाइगस है, जो सॉरी हमारे पहले यहाँ पे जो होमोजाइगस है, तो इनकी हम यहाँ पे सेल्फिंग करवा रहे हैं इन्हीं वालों के साथ, और अगर हम यहाँ पे इन्हीं वालों के साथ यहाँ पे इनकी यहाँ पे अगर क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल हमें ऑब्टेन होंगे। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, जैसे कि अगर हमारा एक ये इंडिविजुअल है और एक हमारा ये इंडिविजुअल है, इनकी अगर हम यहाँ पे सेल्फिंग करवा रहे हैं, ठीक है, तो जो हमारा फर्स्ट यहाँ पे पेरेंट है इस पेरेंट से, तो हमारे यहाँ पे 2 ही गैमेट बनेंगे, और सिमिलर हमारे यहाँ पे जो दूसरा गैमेट तो दूसरा पेरेंट होगा उससे भी हमारे यहाँ पे 2 गैमेट बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे जितने भी चारों के चारों जो हमारे यहाँ पे F2 के अंदर इस पर्टिकुलर क्रॉसिंग से जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल में ऑब्टेन होंगे वो सारे के सारे हमारे कैसे होंगे, यहाँ पे वे हमारे सारे के सारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट वाले होंगे। तो यानी कि चारों के चारों हमारे यहाँ पे कैसे होंगे, होमोजाइगस डोमिनेंट। यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारा कैसा है, हेट्रोजाइगस है, और हेट्रोजाइगस के लिए तो हमने बताया ही था। यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारे जो टोटल 4 इंडिविजुअल है उसमें से 2 तो हमारे कैसे गए, जो हमारे कैपिटल वाले थे होमोजाइगस डोमिनेंट। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक तो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट का, 2 हमारे हेट्रोजाइगस के, और एक हमारा होमोजाइगस रिसेसिव का। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा वही होगा, तो 1+1 ये हमारा 2+2 ये हमारा 1+1, और यहाँ पे भी हमारा क्या रहेगा, जैसे कि यहाँ पे हमारे सारे के सारे हमारे कैसे थे होमोजाइगस डोमिनेंट, तो यहाँ पे भी हमारे चारों के चारों कैसे होंगे, हमारे होमोजाइगस रिसेसिव। ठीक है,
तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इनकी फ्रीक्वेंसी की या फिर प्रोबेबिलिटी की, तो वो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पे बात करें पहले डोमिनेंट वालों की, तो 4 तो हमारे ये हो गए, फिफ्थ, ठीक है, 5 हो गए, बाकी हमारा कोई भी यहाँ पे होमोजाइगस डोमिनेंट नहीं है, तो 5 हमारे आउट ऑफ 16, क्योंकि 4 हमारे यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, तो टोटल 16 में से 5 हमारे यहाँ पे कैसे हो जाते हैं, जो हमारे होमोजाइगस डोमिनेंट के होंगे। तो यानी कि सेकंड जनरेशन की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, ये हमारी हो गई 5/16, ठीक है। दूसरी तरफ सॉरी ये 1+1 होगा, तो ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि 1 तो इसमें से आया था और एक इसमें से भी तो आएगा ना, तो ये हमारा कितना हो जाएगा यहाँ पे 6/16। सिमिलर अगर हम यहाँ पे होमोजाइगस रिसेसिव की बात करें, तो 4 ये हो गए और 2 यहाँ पे हो गए, तो टोटल ये भी कितने हो गए 6/16, और बाकी के हमारे जो बचे वो हमारे कौन से हो जाते हैं यहाँ पे हेट्रोजाइगस, और हेट्रोजाइगस कितने हो जाएंगे 2+2 यानी कि 4, तो 4 आउट ऑफ 16, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इसको और भी क्लियर करके लिखते हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 1/4, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 1/4, ठीक है। अब उसके बाद हमें यहाँ पे क्या करना है, इनकी दोबारा से एक और हम सेल्फिंग करवाएंगे, और अगर हम यहाँ पे इस तरीके से सेल्फिंग करवाने लग जाएंगे, तो यहाँ पे हमारा बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अगर हम पैटर्न को देखें, जैसे कि यहाँ पे अगर हम हमारे सारे के सारे हेट्रोजाइगस वाले थे, तो जब हमारे यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन थी, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस थी, उनकी हमारी जो फ्रीक्वेंसी थी वो हमारी क्या हो गई 1/2 थी। यहाँ पे हमारे सारे के सारे कितने थे 1 थे, यहाँ पे हमारा क्या हो गया था 1/2 हो गया। सेकंड जनरेशन में हमारा ये क्या हो गया था, ये हमारा 1/4 हो गया। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला समझ में आ रहा होगा, यही फॉर्मूला हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि अगर हम यहाँ पे हेट्रोजाइगस के नंबर देखें, सॉरी जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी अगर हम देखते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ हेट्रोजाइगस, ठीक है, तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हमारे यहाँ पे हो जाता है 1/2 रेज टू पावर n, और n हमारे यहाँ पे क्या होगा नंबर ऑफ जनरेशन, ठीक है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट बिल्कुल जो हमारे यहाँ पे फाउंडर पॉपुलेशन थी, ठीक है, वो तो हमारी कोई जनरेशन में, वो तो हमारी 0 यहाँ पे जनरेशन हो गई, तो 0 जनरेशन के लिए हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 0, और ये हमारा किसके इक्वल होता है, अगर हम किसी भी पावर के यहाँ किसी भी नंबर की अगर हम यहाँ पे जो पावर है उसको अगर हम यहाँ पे 0 रख रहे हैं, तो वो हमारा किसके इक्वल होगा 1 के इक्वल, और ये हमारे यहाँ पे था। फिर हमने यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट जनरेशन में इसको 1 कर दिया, तो ये हमारा 1/2 ही रहेगा। सेकंड जनरेशन में ये 1/2, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1/8, ठीक है, सॉरी 1/4, ठीक है। और थर्ड जनरेशन में ये हमारा कितना हो जाएगा 1/2 रेज टू पावर 3 यानी कि 1/8, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे थर्ड जनरेशन होगी, थर्ड जनरेशन के अंदर जो हमारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस होंगे, उनके जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, ठीक है, वो हमारी कितनी हो जाएगी थर्ड जनरेशन में, ये हमारी हो जाएगी 1/8, ठीक है। और बाकी की जो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बचती है 1-1/8, बाकी की जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है वो हमारे यहाँ पे कितनी होगी, वो हमारे यहाँ पे हो जाती है 7/8, और ये जो हमारे यहाँ पे फ्रीक्वेंसी होगी ये हमारी किसकी होगी, इसके अंदर हमारे दो यहाँ पे पार्टिसिपेंट है, एक तो हमारा जो हेट्रोजाइगस सॉरी होमोजाइगस डोमिनेंट वाला, जैसे कि यहाँ पे 1/2 हो गया, बाकी का जो हमारा 1/2 है वो किसके बीच में शेयर है, वो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में। तो सिमिलर जो हमारे यहाँ पे 7/8 है वो हमारा किस किस के बीच में है, होमोजाइगस डोमिनेंट और होमोजाइगस रिसेसिव के बीच में, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनके शेयरिंग की बात करें, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, अगर हमारा यहाँ पे 7/8 है और इसको अगर यहाँ पे हाफ कर देते हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा 7/16, तो 7/16 हमारा किसका आया होमोजाइगस डोमिनेंट, और 7/16 हमारा किसका है होमोजाइगस रिसेसिव। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस को देखें, तो फर्स्ट में हमारे यहाँ पे 15/32, तो ये तो हमारा वैसे ही इनकरेक्ट है। फिर उसके बाद 7/16 ठीक है, ये हमारा 1/8 ठीक है, और ये हमारे यहाँ पे 7/16, तो ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। उसके बाद थर्ड में हमारे यहाँ पे है 3/8, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो गया। ये हमारा 1/4, तो ये भी हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट हो गया। तो अगर सिंपली आपको यहाँ पे इतना ही पता होता ना कि हमारा यहाँ पे जो हेट्रोजाइगस है उसके अंदर हमारी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी वो हमारी 1/8 है, जो कि हमने यहाँ पे फॉर्मूले से आपको बताई भी है, तो भी आपका यहाँ पे इजिली ये क्वेश्चन हो जाना चाहिए था। यहाँ पे हमारा ये 1/8 ऑलरेडी दिया हुआ था, बाकी किसी के अंदर हमारा ये 1/8 नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, टू म्यूटेशन वर आइसोलेटेड इन बैक्टीरिया फेज, वन कॉजिंग क्लियर प्लाग सी एंड अदर कॉजिंग द माइनर प्लाग एम, ठीक है। द जीन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस टू म्यूटेशन आर 9 सेंटीमोर्गन अपार्ट। द प्लाग्स विद जीनोटाइप कैपिटल सी या फिर वाइल्ड सी एंड म्यूटेंट सी एंड द सी म्यूटेंट एंड एम wild were mixed to infect the bacterial cells. The progeny plaque were collected and cultured and plated on bacteria. The expected number of different types of plaque are shown below.
और यहाँ पे हमारे ये डिफरेंट हमें रिजल्ट दिए हुए हैं। हमें यहाँ पे बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल करेक्ट स्टेटमेंट। ठीक है, यानी कि जो हमारे यहाँ पे हमारे चारों जो यहाँ पे हमारे अलग अलग डाटा दिया हुआ है उसमें से यहाँ पे हमारे कौन कौन सा यहाँ पे करेक्ट डाटा रहेगा उसको हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारे यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे बैक्टीरियोफेज की कोई दो हमारी म्यूटेशन थी। एक तो हमारी म्यूटेशन क्या कर रही है, यहाँ पे क्लियर प्लाग बना रही है, और दूसरी हमारी जो म्यूटेशन है वो हमारी यहाँ पे क्या कर रही है, माइन्यूट प्लाग की फॉर्मेशन करवा रही है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे नोटेशन यूज की गई है वो हमारी कैसी है यहाँ पे, कि अगर हम यहाँ पे सी सिंपली लिख रहे हैं, ठीक है, या फिर सी नेगेटिव अगर हम यहाँ पे लिख रहे हैं, सी भी लिख रहे हैं या फिर सी नेगेटिव, तो वो हमारा यहाँ पे किसको, जैसे कि यहाँ पे हमारा नेगेटिव हमें शो किया गया, तो नेगेटिव का मतलब यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारी म्यूटेटेड फॉर्म होगी। और अगर हम यहाँ पे सी पॉजिटिव लिख रहे हैं तो वो हमारे यहाँ पे कैसी होगी, वाइल्ड टाइप। सिमिलर अगर हम यहाँ पे एम के लिए बात करें तो अगर हमारा एम पॉजिटिव है तो वो हमारा वाइल्ड टाइप, और बाकी के हमारे जो होंगे जैसे कि एम नेगेटिव वो हमारा यहाँ पे कैसा होगा, म्यूटेटेड होगा। ठीक है, ये हमारी जनरल नोटेशन रहती है। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया, द जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर दीज टू म्यूटेशन, जो हमारे ये अलग अलग जीन थे, एक हमारे पास यहाँ पे क्या है, सी वाला है, और एक हमारे पास यहाँ पे एम है, ये हमारे पास दो जीन है। अब इन दोनों जीन के बीच का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 9 सेंटीमोर्गन। अब जो हमारे यहाँ पे 9 सेंटीमोर्गन जो हमारा डिस्टेंस है ना, अब यहाँ पे आपको इतना पता होना चाहिए कि अगर हमारा डिस्टेंस यहाँ पे हमें 9 सेंटीमोर्गन दिया है तो जो हमारा डिस्टेंस या फिर हम मैप डिस्टेंस जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं उसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, वो हमारा होता है रिकम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई 100। और जो हमारी ये रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या होती है, ये हमारा शेयर होगा या फिर प्रोपोर्शन होगा किसका, जो हमारे पॉपुलेशन है या फिर हमारी जो जनरेशन है उसके अंदर हमारे रिकम्बिनेंट का, कि हमारे जो यहाँ पे रिकम्बिनेंट या फिर जो हमारे टोटल यहाँ पे हमें ऑफस्प्रिंग जो ऑब्टेन हुए हैं, जो हमारे टोटल ऑफस्प्रिंग मिले हैं हमें, उसके अंदर जो हमारे रिकम्बिनेंट है उनकी हमारी जो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी या फिर जो उनका शेयर है या फिर जो उनका प्रोपोर्शन है वो हमारा किसके इक्वल होता है, वो हमारी रिकम्बिनेंस फ्रीक्वेंसी होती है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर हम इसके लिए यहाँ पे बात करें तो हमारा जो मैप डिस्टेंस है वो हमारा यहाँ पे कितना है, 9 है। ठीक है, और ये 9 हमारा कब आया होगा, जब हमारे यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारी कितनी होगी यहाँ पे, 0.09, क्योंकि ये 100 हमारा दूसरी तरफ चला जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे RF की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 डिवाइडेड बाई 100, तो ये हमारा क्या हो गया, 0.09। यानी कि जो हमारे यहाँ पे रिकम्बिनेंट होंगे उनका जो शेयर होगा वो हमारा कितना होगा यहाँ पे, 0.09। ठीक है, तो इतना चीज हमें यहाँ पे क्लियर हो चुका है कि हमारे यहाँ पे जो रिकम्बिनेंट होंगे उनका जो हमारे यहाँ पे शेयर होगा या फिर हमारी जो यहाँ पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी वो हमारा कितना होगा यहाँ पे, ये हमारा यहाँ पे हो जाता है 0.09, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 9% भी। ठीक है, अब उसके बाद फर्दर आगे यहाँ पे क्या है, इन्होंने यहाँ पे बोला है कि द प्लाग विद जीनोटाइप। अब यहाँ पे हमारा कोई प्लाग थे जिसके अंदर हमारे जो जीनोटाइप है वो हमारे कौन कौन से है, एक तो हमारे यहाँ पे जो सी हमारा वाइल्ड है और एम हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड है, और दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा है जिसके अंदर हमारा जो सी म्यूटेटेड है और एम हमारे यहाँ पे वाइल्ड है। इनके जो हमारे यहाँ पे प्लाग्स थे या फिर इनके जो जीनोटाइप वाले जो हमारे बैक्टीरियोफेज थे वो हमारे यहाँ पे क्या हो गए, मिक्स हो गए। ठीक है, और मिक्स होने के बाद क्या होता है, द प्रोजनी प्लाग वर कलेक्टेड, और मिक्स होने के बाद इनके जो यहाँ पे प्रोजनीज बनी है, ठीक है, प्रोजनीज जो यानी कि हमारे यहाँ पे जो ऑफस्प्रिंग्स बने हैं उनको हमने यहाँ पे क्या किया, कल्चर किया। ठीक है, और कल्चर करने के बाद उनको हमने यहाँ पे प्लेटेड किया, यानी कि उनके नंबर हमने यहाँ पे क्या कर लिए, उनको कलेक्ट कर लिया। ठीक है, द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ प्लाग्स आर शोन बिलो। अब जो हमारे ऑफस्प्रिंग्स है, ऑफस्प्रिंग्स के अंदर जो हमारे यहाँ पे अलग अलग टाइप के जो हमारे यहाँ पे जीनोटाइप बन सकते हैं, कौन कौन से हमारे जीनोटाइप हो सकते हैं, एक तो हमारे जैसे कि यहाँ पे हमारे जो अलग अलग जीनोटाइप हो सकते हैं, या तो हमारे दोनों के दोनों हमारे म्यूटेटेड भी हो सकते हैं क्योंकि इनकी यहाँ पे क्रॉसिंग चल रही है, क्रॉसिंग के बाद तो हमारे यहाँ पे कुछ भी हो सकता है ना, तो ये हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड भी दोनों के दोनों हमारे कैसे हो सकते हैं, डोमिनेंट वाले भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे जो सॉरी वाइल्ड टाइप भी हो सकते हैं, दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड भी हो सकते हैं। दोनों एक हमारे यहाँ पे जो सी वाला है वो हमारे यहाँ पे वाइल्ड टाइप हो सकता है, दूसरा हमारा म्यूटेटेड, या फिर सी हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड और एम यहाँ पे हमारा वाइल्ड टाइप हो सकता है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 4 अलग अलग यहाँ पे हमारे जीनोटाइप पॉसिबल हमें यहाँ पे मिलेंगे इन ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, और उसके हमारे यहाँ पे नंबर हमें एक्सपेक्टेड नंबर हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, और यहाँ पे हमें बताना है कि इनमें से हमारा कौन सा यहाँ पे करेक्ट डाटा रहेगा, जो हमारी ऑफस्प्रिंग है ना इसके अंदर जो हमारे नंबर्स होंगे इन एक्सपेक्टेड नंबर्स में से कौन सा हमारे यहाँ पे इनको करेक्टली यहाँ पे शो कर रहा है, ये हमारा यहाँ पे क्वेश्चन है। तो अगर हम यहाँ पे बात करें, ये दोनों जो हमारे यहाँ पे इनिशियल पॉपुलेशन थी ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक तरीके से हमारे पेरेंटल हो गए। ठीक है, ये हमारा पेरेंट 1 हो गया, ये हमारा पेरेंट 2 हो गया। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इनके अंदर भी क्या होगा,
कि ये जो हमारे यहाँ पे है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे पेरेंटल हो गया, पेरेंटल जीनोटाइप है ना, ये हमारे इनिशियली यही तो थे, ठीक है, और ये भी हमारा क्या हो गया, यहाँ पे पेरेंटल है। तो जो बाकी के हमारे पास बचे, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएंगे, रिकम्बिनेंट हो जाएंगे। और इनके हमें नंबर यहाँ पे गिवन है, जैसे कि इसका में नंबर गिवन है, कितने ये है, इसके में नंबर गिवन है, इन चारों के में यहाँ पे नंबर गिवन है। और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है कि कौन सा हमारे यहाँ पे करेक्टली इनके लिए हमारा यहाँ पे एक्सपेक्टेड नंबर में आएगा, ठीक है। तो हमने जैसे आपको बताया कि यहाँ पे हमारे जो रिकम्बिनेंट का जो हमारा फ्रैक्शन रहेगा, या फिर उनकी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी या फिर जो उनका शेयर रहेगा, वो हमारा कितना होगा, 9% का। तो अगर हम यहाँ पे फर्स्ट के लिए देखें, ठीक है, जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट एक्सपेक्टेड नंबर है, तो इसके अंदर में यहाँ पे क्या दिया हुआ है। अब यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि हमारा जो हेट्रोजाइगस वाली कंडीशन थी, सॉरी एम नेगेटिव या फिर हमारा जो सी नेगेटिव और एम पॉजिटिव, ये हमारे कौन से यहाँ पे पेरेंटल है, और बाकी के जो हमारे यहाँ पे है वे हमारे यहाँ पे कैसे हैं, ये हमारे रिकम्बिनेंट वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखते हैं जो हमारे पेरेंटल वाले हैं, पेरेंटल में हमारे कौन कौन से आएंगे, जो हमारे यहाँ पे हेट्रोजाइगस होंगे। हेट्रोजाइगस एक हमारा ये वाला है, एक हमारा ये वाला हो गया, ये हमारा कितना है 45 है, ये भी हमारा कितना है 45। तो 90 हमारे कैसे है, यहाँ पे पेरेंटल वाले हैं, ठीक है। बाकी के जो हमारे यहाँ पे रहेंगे, जैसे कि ये वाला हमारे यहाँ पे 455 प्लस 455, ये दोनों हमारे यहाँ पे कैसे हैं, ये हमारे होंगे पेरेंटल वाले, और ये हमारे यहाँ पे होंगे रिकम्बिनेंट, और इनके हमारे जो टोटल नंबर है वे हमारे कितने हो जाते हैं 510, ठीक है। तो ये हमारे कौन से होंगे, रिकम्बिनेंट। लेकिन हमने क्या बताया था कि हमारे जो रिकम्बिनेंट है उनकी हमारी जो फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, वो हमारी कितनी होनी चाहिए, 9%। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारी कितनी हो जाती है, ये हमारे 90 हो गए, ये हमारे 510, तो टोटल हमारे कितने हो गए यहाँ पे 600, ठीक है, जिसमें से हमारे रिकम्बिनेंट कितने हैं 510, ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉरी ये हमारा 510 नहीं 910 आएगा, ठीक है। तो ये हमारे कितने हो जाएंगे, टोटल 1000 हो जाएंगे। तो इसमें से हमारे क्या हो रहे हैं यहाँ पे, ये हमारे यहाँ पे 910, ये तो हमारे यहाँ पे कौन से है, रिकम्बिनेंट, और ये हमारे बाकी जो टोटल हमारे यहाँ पे है वो हमारे कितने हैं 1000। तो अगर हम यहाँ पे इनकी फ्रीक्वेंसी की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे कितना आ रहा है 0.91 आ रहा है, ठीक है, जबकि हमें चाहिए कितना था 0.09। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होगा। इस तरीके से हमें यहाँ पे इनकी अलग अलग यहाँ पे रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी चेक करनी है, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सेकंड वाले के लिए, ठीक है, तो यहाँ पे हम सिंपली जो हमारे रिकम्बिनेंट है उन्हीं को हम यहाँ पे डायरेक्टली चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें रिकम्बिनेंट, रिकम्बिनेंट हमारा कौन कौन सा होगा, एक हमारा ये वाला हो गया, ठीक है 455, ये हमारा यहाँ पे दूसरा रिकम्बिनेंट ये वाला हो जाता है, ठीक है। ये भी हमारा कितना हो जाता है यहाँ पे, ये हमारा हो गया 45। तो इनके टोटल नंबर हमारे यहाँ पे कितने हो गए 500। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें पेरेंटल के लिए, ये तो हमारे किसके हैं, रिकम्बिनेंट के, पेरेंटल के हमारे कितने हो गए, यहाँ पे हमारा 455, ये भी हमारा 45, तो ये भी हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 500। टोटल हमारे कितने हो गए यहाँ पे 1000। तो हमारे जो रिकम्बिनेंट है उनकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है यहाँ पे 500 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारा हो जाता है 0.5, जबकि हमें चाहिए कितना था 0.09, यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट होंगे। तो जो हमारे ए और बी है वो तो हमारे यहाँ पे ऑलरेडी इनकरेक्ट हो चुकी है, ठीक है। तो यानी कि हमारे जो आंसर आएगा वो हमारा किस में से आएगा, सी और डी, इनमें से कुछ हमारा यहाँ पे आंसर रहेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे बात करते हैं नेक्स्ट के लिए, जो हमारे यहाँ पे थर्ड में कंडीशन गिवन है, ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, ये हमारा रिकम्बिनेंट है, तो ये हमारा 45, एक ये हमारा रिकम्बिनेंट है, ये भी हमारा कितना है 45, तो ये हमारा कितना हो गया 90। पेरेंटल 455 प्लस 455, तो ये हमारे कितने हो गया 910। तो टोटल हमारे फिर से 1000, तो ये हमारे कितने हो गए 90। रिकम्बिनेंट वाली जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी क्या हो गई 9 डिवाइडेड बाई 1000, तो ये हमारा कितना हो गया 0.09, तो यानी कि सी हमारा यहाँ पे करेक्ट एक्सपेक्टेड नंबर में आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं जो हमारी लास्ट यहाँ पे कंडीशन है, लास्ट कंडीशन में हम यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारे यहाँ पे है 65, ये हमारे यहाँ पे 70, तो ये हमारा कितना हो गया 135। जो हमारे यहाँ पे पेरेंटल वाले हैं, पेरेंटल हमारे कितने हैं यहाँ पे 680 प्लस 685, तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ हो जाएंगे 1365, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे इन दोनों को ऐड कर देते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा 1500। तो हमारे रिकम्बिनेंट इतने, ये हमारे टोटल, और इनकी अगर हम यहाँ पे फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा 0.09, जो कि हमारा एक्सपेक्टेड में आ रहा था। तो यानी कि जो हमारा सी और डी है ये हमारे यहाँ पे करेक्टली एक्सपेक्टेड नंबर में आएंगे, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो डी ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, ए प्लांट heterozygous for a dominant trait was self. The progeny had 140 plants showing the dominant trait.
and 20 plants showing the recessive trait. A researcher hypothesized that there are two genes with identical function that control the dominant trait. The researchers also proposed that two genes are not linked. The researcher carried out a chi-square test to test the hypothesis. Which one of the following option is the correct chi-square value rounded to the second decimal obtained by the researcher? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे हमारा कोई एक प्लांट था जो कि हमारा हेटेरोजाइगस है किसी डोमिनेंट ट्रेट के लिए, और उसको हमने क्या कर दिया, यहाँ पे सेल्फ करवा दिया। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि जैसे कि ये हमारा यहाँ पे कोई हमारे हेटेरोजाइगस प्लांट हो गया, ठीक है, और इनकी हम यहाँ पे सेल्फिंग करवा देते हैं। अब जब यहाँ पे उसने रिजल्ट को ऑब्टेन किया, जो उन्होंने यहाँ पे प्रोजेनिस को देखा, तो उसके अंदर हमारे क्या आ रहा है कि 140 प्लांट तो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट ट्रेट को शो कर रहे हैं। डोमिनेंट वाले हमारे यहाँ पे कितने हो गए, 140। और यहाँ पे ना आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे इन्होंने डोमिनेंट ट्रेट बोला है, यानी कि जो हमारा फिनोटाइप, तो उसके अंदर हमारे जो हमारा होमोजाइगस डोमिनेंट है और जो हमारे यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, ये दोनों ही हमारे यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे। दूसरा क्या है, यहाँ पे जो रिसेसिव है उसके हमारे जो नंबर है वो हमारे यहाँ पे कितने हो जाते हैं, 20 हो गए। तो यानी कि टोटल हमारे यहाँ पे 160 थे, जिसमें से हमारे 140 डोमिनेंट है और 20 हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाले हैं। फर्दर उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है कि उन्होंने यहाँ पे एक हाइपोथेसिस दी है। हाइपोथेसिस उन्होंने क्या दी है, उनका मानना है कि यहाँ पे हमारे दो जीन्स है, जो हमारे यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे तो हमने सिर्फ एक ही जीन लिया है, लेकिन उनका क्या मानना है कि ये जो यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है, जो हमारी ट्रेट है, ठीक है, जिसकी हम यहाँ पे डोमिनेंट और रिसेसिव की बात करें, ये ट्रेट हमारी एक जीन नहीं बल्कि दो जीन से हमारे यहाँ पे कंट्रोल हो रही है। यानी कि हमारे यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा यहाँ पे हेटेरोजाइगस, क्योंकि इन्होंने हेटेरोजाइगस बोला था ना, यहाँ पे ये प्लांट हेटेरोजाइगस है, ठीक है, तो यानी कि हमारे यहाँ पे दो जीन है और दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे हेटेरोजाइगस है, और ये दोनों हमारे क्या कर रहे हैं, ये हमारे किसी एक पर्टिकुलर को यहाँ पे पर्टिकुलर ट्रेट या फिर करेक्टर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। और जब यहाँ पे उन्होंने हेटेरोजाइगस वाले को क्रॉस करवाया तो डोमिनेंट वाले हमारे कितने आ रहे हैं यहाँ पे 140 और रिसेसिव वाले हमारे यहाँ पे कितने आ रहे हैं 20। अब यहाँ पे तो हमने क्या किया था, जब हमने यहाँ पे एक जीन लिया था तो हमारे पास ये दोनों पॉसिबल हमारे जीनोटाइप थे और एक हमारा ये हमारे यहाँ पे पॉसिबल जीनोटाइप था। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे दो दो अगर हमारे जीन्स रहेंगे तो उसके लिए हमारे यहाँ पे जो पॉसिबल जीनोटाइप होंगे वे हमारे यहाँ पे कौन कौन से हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट वाले की बात करें, अब इन्होंने यहाँ पे देखो ना एक चीज बोली है, विद आइडेंटिकल फंक्शन, यानी कि हमारे दोनों ही क्या कर रहे हैं, डोमिनेंट ट्रेट को कंट्रोल कर रहे हैं। यानी कि अगर हमारा एक भी यहाँ पे डोमिनेंट होता है तो भी हमारे यहाँ पे जो ट्रेट रहेगा वो हमारा कैसा आएगा, डोमिनेंट वाला। तो यानी कि या तो हमारे दोनों के दोनों ही डोमिनेंट हो, या फिर हमारा एक ही डोमिनेंट हो दूसरा हमारा रिसेसिव हो, तो भी हमारा डोमिनेंट ट्रेट ही आएगा। सिमिलर यहाँ पे यूं भी हो सकता है कि हमारा बी वाला यहाँ पे डोमिनेंट हो। तो इन तीनों कंडीशन में हमारे यहाँ पे जो ट्रेट रहेगी वो हमारी कैसे आएगी, डोमिनेंट वाली, जिसके हमारे टोटल 114 नंबर हमें यहाँ पे पता है। और रिसेसिव वाले हमारे यहाँ पे कौन सी हो सकती है, जब हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाली कंडीशन में सिर्फ सिर्फ एक ही हमारा ये पॉसिबल जीनोटाइप है, तभी हमारे यहाँ पे रिसेसिव होंगे और उनके नंबर हमारे यहाँ पे कितने हैं, 20। अब ये हमने क्या बताया था कि ये उस रिसर्चर की हाइपोथेसिस है, ठीक है, और इस हाइपोथेसिस को उन्होंने क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है काई स्क्वायर टेस्ट के थ्रू, ठीक है। और उसके लिए हमें यहाँ पे नंबर बताना है कि जो हमारे यहाँ पे काई स्क्वायर की वैल्यू आएगी वो हमारे यहाँ पे इनमें से क्या ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। तो हमारे पास कुछ इस टाइप का हमारे पास यहाँ पे डाटा है। तो जब यहाँ पे हम काई स्क्वायर वैल्यू को टेस्ट करते हैं या फिर उसके लिए हमारे यहाँ पे जो हम वैल्यू फाउंड करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो उसमें हमारे यहाँ पे क्या रहता है कि अगर हम यहाँ पे काई स्क्वायर वैल्यू यहाँ पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो वो हमारा होता है सम ऑफ ब्रैकेट हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व्ड माइनस एक्सपेक्टेड इसका स्क्वायर, ठीक है, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड। अब ये हमारे यहाँ पे क्या है, ऑब्जर्व्ड, ऑब्जर्व्ड है हमारे यहाँ पे जो हमें नंबर यहाँ पे ऑब्जर्व हुए हैं, एक्चुअल में जो हमारे यहाँ पे नंबर हमें मिले हैं, ठीक है। तो एक तो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट है। अब यहाँ पे ना एक चीज हमें और देखनी है, जैसे कि यहाँ पे हमने क्या बताया कि ये हमारा कुछ इस टाइप का हमारा क्रॉस यहाँ पे रहा होगा, ठीक है। और ये हमारा कैसा होता है, जो हमारा नॉर्मल डाई हाइब्रिड वाला क्रॉस होता है, और उसके अंदर हमारी जो जनरेशन आती है तो वहां पे हमें पता है कि वहां पे हमारा क्या रहता था, वहां पे हमारे कुछ इस टाइप के हमारे रेशो रहते थे, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे ये वाला हो गया, ये हमारे यहाँ पे 20 के लिए, और ये हमारे यहाँ पे रिसेसिव। तो इनके हमारे जो नंबर रहते थे वो हमारे क्या होते थे, 9:3:1, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या है कि एक तो हमारे जो ऑब्जर्व हमें यहाँ पे नंबर हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे हमें जो टोटल 160 थे हमारे, ठीक है, जो टोटल हमारे यहाँ पे 160 है, उसमें से हमें डोमिनेंट वाले कितने हैं, 140 मिले हैं, ठीक है, डोमिनेंट वाले 140, और जो हमारे यहाँ पे ये हमारे ऑब्जर्व्ड है, ऑब्जर्व डोमिनेंट और ऑब्जर्व्ड रिसेसिव,
ये हमारे कितने हैं 20। लेकिन एक हमारे यहाँ पे हम लेके चलेंगे एक्सपेक्टेड नंबर को, कि हम यहाँ पे जो हमें 160 टोटल जो हमें यहाँ पे प्रोजनी मिली थी, उसमें से हम कितने यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे थे कि हमारे डोमिनेंट नेचर के ही होंगे। ठीक है, कुछ तो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट भी करेंगे ना, जैसे कि यहाँ पे हम ये रेशियो को एक्सपेक्ट करते हैं, और ये तीनों के तीनों हमारे किसके अंदर आएंगे, अभी हमने बताया था कि ये तीनों के तीनों हमारे डोमिनेंट के अंदर इंक्लूड होंगे, क्योंकि अगर हमारा एक भी जीन यहाँ पे डोमिनेंट हो जाता है तो भी हमारा वो कैरेक्टर कैसा होगा, डोमिनेंट वाला होगा। तो यानी कि अगर हम यहाँ पे डोमिनेंट की जो एक्सपेक्टेड वैल्यू लेके चलते वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 + 3 + 3, यानी कि हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 15 आउट ऑफ 16। और हमारे जो रिसेसिव वाला होगा वो हमारे यहाँ पे कितना होगा 1/16। ठीक है, तो यानी कि अगर हम यहाँ पे बात करें एक्सपेक्टेड नंबर के लिए, ये तो हमारे ऑब्जर्व वाले थे, तो अगर हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड डोमिनेंस की बात करें, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या है 15/16 का, और टोटल प्लांट हमारे कितने थे 160, तो ये हमारे यहाँ पे कितने हो जाता है, ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 150। तो जो हमारे यहाँ पे एक्सपेक्टेड डोमिनेंस वाले नंबर होंगे वे हमारे कितने हो जाएंगे 150। सिमिलर यहाँ पे अगर हम एक्सपेक्टेड रिसेसिव की बात करें तो वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 1/16। तो ये हमारा इससे कैंसिल आउट होकर ये हमारे यहाँ पे हो जाएगा 10, तो ये हमारे कितने होंगे 10। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास एक्सपेक्टेड और जो हमारे यहाँ पे ऑब्जर्व्ड वैल्यू वो हमारे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब यहाँ पे हमें दोनों ट्रेड के लिए, जो हमारे यहाँ पे डोमिनेंट है और जो हमारे रिसेसिव है, उन दोनों के लिए हम यहाँ पे अलग अलग काई स्क्वायर वैल्यू हम यहाँ पे काउंट करेंगे और फिर उनको यहाँ पे सम कर देंगे। जैसे कि अगर हम यहाँ पे डोमिनेंस वाले के लिए अगर हम यहाँ पे काई स्क्वायर वैल्यू देखते हैं तो वो हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व्ड नंबर हमारे यहाँ पे कितने हैं 140 है, माइनस एक्सपेक्टेड 150 हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, इसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड नंबर वो हमारे 150 रहेंगे। तो इसको अगर हम यहाँ पे माइनस करें तो ये हमारा कितना हो जाएगा -10, और इसका स्क्वायर हमारा करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 100। तो ये हमारे यहाँ पे कितना हो गया 100 डिवाइडेड बाय ये हमारा 150। तो ये अगर हम यहाँ पे इसको कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 0.67। तो यानी कि जो हमारा डोमिनेंस है उसके लिए हमारे यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो हमारी कितनी हो जाएगी 0.67। सिमिलर हम यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमारा रिसेसिव है उसके लिए भी यहाँ पे हम काई स्क्वायर वैल्यू को टेस्ट करते हैं, कितना यहाँ पे हमारी वैल्यू रहेगी। तो रिसेसिव के लिए हमारे यहाँ पे क्या होगा, ऑब्जर्व्ड नंबर हमारे कितने हैं यहाँ पे 20, एक्सपेक्ट हम 10 कर रहे थे, इसका स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा स्क्वायर भी है ना यहाँ पे, तो एक्सपेक्टेड 10, ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 - 10 10, और 10 का स्क्वायर हमारा 100 डिवाइडेड बाय 10, तो ये हमारा इससे कैंसिल होके 10 आ जाता है। तो रिसेसिव के लिए हमारे यहाँ पे जो काई स्क्वायर वैल्यू होगी वो हमारी 10, और हमने क्या बताया था कि इन दोनों को हम यहाँ पे अलग अलग वैल्यू कैलकुलेट करके, तो जो हमारी यहाँ पे टोटल काई स्क्वायर वैल्यू रहेगी, काई स्क्वायर वैल्यू जो रहेगी हमारी वो हमारी यहाँ पे क्या हो जाएगी इन दोनों का सम। ठीक है, तो सम अगर हम यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा 0.67 + 10, ये हमारा हो जाएगा 10.67। ये हमारे यहाँ पे काई स्क्वायर वैल्यू आएगी, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होता है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, एज्यूम दैट जीन्स W वाइल्ड, हमने बताया था ना पॉजिटिव अगर हमारा साइन होता तो वो हमारा वाइल्ड के लिए होगा, एंड CW वाइल्ड आर लोकेटेड 20 सेंटीमोर्गन अपार्ट ऑन द X chromosome of Drosophila melanogaster. Mutation in wild W and wild CW, CV, gives rise to the white eyes and cross-veinless phenotype, respectively, which are recessive to the wild phenotype. A homozygous wild type female was crossed to a white-eyed cross-veinless male. The F1 progeny was C-mated. What percentage of progeny will be white-eyed and cross-veinless? अब यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे मैं बताया कि हम यहाँ पे अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे पास यहाँ पे दो जीन है, एक हमारा यहाँ पे है W और एक हमारे पास है यहाँ पे CV। ठीक है, ये हमारा वाइल्ड हो गया। ठीक है, और इनका जो हमारा ये हमारे दोनों के दोनों कहाँ पे प्रेजेंट है, X क्रोमोसोम के ऊपर। ये हमारा जैसे कि कोई X क्रोमोसोम हो गया। ठीक है, तो इसके ऊपर हमारा एक यहाँ पे है W और एक हमारे पास यहाँ पे है CV हो गया। ठीक है, तो इनका जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमोर्गन। ठीक है, और पीछे हमने बताया था कि अगर हमारा 20 सेंटीमोर्गन यहाँ पे डिस्टेंस रहता है तो वो हमारी जो रिकम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी होगी या फिर शेयर जो होगा हमारा रिकम्बिनेशन वालों का वो हमारा कितना हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, क्योंकि हमने इसको 20 के साथ मल्टीपल किया था ना सेंटीमोर्गन निकालने के लिए, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, तो ये हमारा कितना हो जाता है 0.2, या फिर हम इसको बोल सकते हैं 20%। ठीक है, तो ये हमें यहाँ पे इतना दिया हुआ है। उसके बाद इन्होंने क्या बोला है कि अगर हमारे यहाँ पे W के अंदर म्यूटेशन हो जाती है तो वो उससे हमारा क्या होगा, इससे हमारे यहाँ पे व्हाइट आइज की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो यानी कि ये हमारा किसके लिए होगा, वाइल्ड आई कलर के लिए। ये हमारा किसके लिए हो जाता है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्रॉस वेनलेस फिनोटाइप दिया हुआ है, तो ये भी हमारा कैसा होगा वाइल्ड फिनोटाइप के लिए। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें W अगर हमारा म्यूटेटेड है, नेगेटिव है, ठीक है, तो उसमें हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारा जो आई कलर होगा वो हमारा कैसा हो जाएगा व्हाइट आई कलर। ठीक है,
और जो हमारा सीवी है अगर हमारे उसके अंदर यहाँ पे म्यूटेशन हो जाती है उस जीन के अंदर, तो उससे हमारे यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा वो हमारा कैसा हो जाता है, क्रॉस वेनलेस, क्रॉस वेनलेस। ठीक है, ये हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब फर्दर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ये हमारे पास इनका डिस्टेंस था। ठीक है, तो हमारे पास नेट, ये हमारे पास है डब्ल्यू, ये हमारे पास सीवी, दोनों हमारे वाइल्ड फिनोटाइप के लिए रहेंगे। ये तो सी हमारा यहाँ पे, सॉरी, जो हमारे यहाँ पे डब्ल्यू म्यूटेटेड होगा वो हमारा किसके लिए आएगा, यहाँ पे वाइट आई के लिए। और सी भी अगर हमारा यहाँ पे म्यूटेटेड है तो वो हमारा किसके लिए रहेगा, क्रॉस वेलनेस के लिए। और इनका जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितना है, 20 सेंटीमोर्गन। इतनी चीज हमें यहाँ पे अभी तक पता है। फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है, विच आर रिसेसिव टू द, ठीक है ये हमारा रिसेसिव है, म्यूटेटेड है ना, तो ये हमारे रिसेसिव वाले करेक्टर होंगे। ए होमोजाइगस वाइल्ड टाइप फीमेल। अब ये हमें क्या बताया कि हमारे यहाँ पे कोई फीमेल है, ठीक है, और फीमेल जो हमारे यहाँ पे ड्रोसोफिला के लिए होगी उसके पास क्या होगा, दो एक्स क्रोमोसोम होंगे, एक ये वाला हमारा एक्स हो गया, एक ये हमारा एक्स हो गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला है कि यहाँ पे हमारी जो फीमेल है वो हमारी कैसी है, होमोजाइगस वाइल्ड टाइप, वाइल्ड टाइप है और होमोजाइगस है, वाइल्ड टाइप होगी। ठीक है, यानी कि दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कैसे हो जाएंगे, वाइल्ड टाइप के जीन्स। और होमोजाइगस है तो यानी कि दोनों ही क्रोमोसोम के ऊपर हमारे यहाँ पे कैसा होगा, वाइल्ड टाइप जीन हमारा यहाँ पे, सॉरी अलील हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल होगा। अब इन्होंने क्या किया है, इसको हमने क्रॉस कर दिया किसके साथ, तो ये व्हाइट आइड वेललेस, क्रॉस वेललेस मेल। यहाँ पे हमारा है मेल, मेल के पास एक हमारा एक्स क्रोमोसोम है और एक हमारा यहाँ पे वाई क्रोमोसोम। ठीक है, वाई के ऊपर ये हमारे जो जीन्स है वो हमारे अवेलेबल नहीं है क्योंकि ये हमारे एक्स क्रोमोसोम के ऊपर है। तो सिर्फ हमारे जो हमारा एक्स क्रोमोसोम है मेल के पास, सिर्फ उसी के पास ये हमारे जीन्स यहाँ पे अवेलेबल होंगे। और वो भी हमारे कैसे यहाँ पे वाइट आई, वाइट आई हमारा कब होता है, जब हमारे म्यूटेटेड होता है। तो सिंपली यहाँ पे हम इसको डब्ल्यू लिख रहे हैं, माइनस नहीं लिख रहे। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पे हम इसको डब्ल्यू लिखेंगे और यहाँ पे हमारा एक क्रॉस वेनलेस है तो यानी कि इसको हम यहाँ पे सिंपली सीवी लिखेंगे। इनकी हमने यहाँ पे क्या करवाई है, इनकी क्रॉसिंग करवाई है और उससे हमारा जो F1 हमें मिला है उसके हमने क्या कर दिया, उसको हमने फिर से आपस में उनकी मेटिंग करवा दी। ठीक है, क्रॉसिंग उनकी करवा दी। तो यहाँ पे हमें पहले ये देखना पड़ेगा ना कि जो हमारे F1 में यहाँ पे जो अवेलेबल होंगे वे हमारे यहाँ पे कौन कौन से हमारे यहाँ पे जीनोटाइप होंगे। तो अगर हम यहाँ पे इसके लिए बात करें तो इनसे जो हमारे यहाँ पे, जो हमारे यहाँ पे गैमेट इनसे बनेंगे। ठीक है, तो फीमेल से हमारा कौन सा गैमेट होगा, एक तो हमारा ये वाला होगा। ठीक है, सिंपली ये यहाँ से भी हमारा यही वाला गैमेट आ रहा है क्योंकि दोनों के अंदर हमारा जो एलील्स है वो हमारे सेम है यहाँ पे। ठीक है, तो एक हमारा ये वाला रहेगा और एक हमारा ये वाला रहेगा। और अगर हम यहाँ पे इनके बीच में अगर हम क्रॉसिंग ओवर भी करवा देते हैं तो भी हमारा जो गैमेट रहेगा वो हमारा सेम टाइप का ही आएगा, कोई यहाँ पे फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये भी हमारा पॉजिटिव वाला है, ये भी हमारा पॉजिटिव वाला है। तो इसके अंदर जो हमारे यहाँ पे गैमेट बनेगा वो हमारा सिंपली एक ही टाइप का होगा, वो भी कौन सा होगा हमारा यहाँ पे, जो हमारा डब्ल्यू सी, डब्ल्यू हमारा वाइल्ड और जो हमारा सी भी है वो भी हमारे यहाँ पे वाइल्ड। ठीक है, लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें मेल के लिए तो मेल हमारा यहाँ पे एक तो एक्स क्रोमोसोम है, इसके पास एक वाई है और इनके बीच तो हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं होती। तो यानी कि एक हमारा एक्स वाला क्रोमोसोम आएगा यहाँ से, तो इसके साथ हमारा क्या हो सकता है, एक तो हमारे यहाँ पे जो मेल है उसका हमारा ये वाला हमारा एक्स क्रोमोसोम आए। ठीक है, ये हमारी क्या हो जाएगी यहाँ पे फीमेल होगी। ठीक है, दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे मेल के लिए बात करें तो फीमेल से हमारे यहाँ पे कौन सा आया था, यही वाला हमारा क्रोमोसोम आएगा, इससे तो यही वाला यहाँ पे होगा ना। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या होगा कि इसके साथ हमारा वाई वाला क्रोमोसोम अब की बार इसके साथ यहाँ पे मेटिंग में या फिर इसके साथ मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये हमारा हो गया यहाँ पे मेल, ये हमारी फीमेल। और इनकी हमने क्या करवानी है, यहाँ पे मेटिंग करवानी है आपस में, यानी कि इनके बीच में हमारे यहाँ पे फिर से क्रॉसिंग हो जाती है। तो अगर हम यहाँ पे लेके चले, जो हमारे यहाँ पे फीमेल थी वो हमारे यहाँ पे क्या सा था, इसको हम यहाँ पे एक तरफ लेके चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा यहाँ पे था डब्ल्यू वाला। ठीक है, डब्ल्यू वाइल्ड और सी भी अपना वाइल्ड था। ठीक है, ये हमारे यहाँ पे था। दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, जो इसका दूसरा वाला एक्स क्रोमोसोम है वो हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड वाले हैं, दोनों के दोनों ही, ये भी हमारा म्यूटेटेड, ये भी हमारा म्यूटेटेड। जो यहाँ पे मेल है उसके पास क्या है, यहाँ पे एक तो हमारे पास यहाँ पे वाइल्ड वाला है एक्स और एक इसके पास यहाँ पे वाई क्रोमोसोम हो गया, ये हमारे पास है। तो यहाँ पे हमें क्या करवाना है, इनकी यहाँ पे फिर से हमें क्रॉसिंग करवानी है और उसके बाद हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन बताना है किसका, परसेंटेज ऑफ व्हाइट आइड एंड क्रॉस वेनलेस प्रोजनी। यहाँ पे मैं मेल और फीमेल कुछ नहीं बोला, यहाँ पे हमें सिंपली यूं बोला है कि जितने भी हमारे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग होंगे उनमें से हमारे कितने यहाँ पे व्हाइट आई और क्रॉस वेनलेस वाले होंगे, ये दोनों ही हमारे करेक्टर
कितने परसेंट ऑफ स्प्रिंग के अंदर हमारे प्रेजेंट होंगे। नहीं है कि हम अलग अलग के लिए बता रहे हैं, एक के अंदर हमारे ये दोनों के दोनों करेक्टर हमारे प्रेजेंट होने चाहिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि हमारे जो प्रोजनीज यहाँ पे आएंगी उनके अंदर हमारे किस टाइप के हमारे यहाँ पे पॉसिबल हमारे यहाँ पे उनके जीनोटाइप रहेंगे। तो पहले हम यहाँ पे बात करते हैं कि जो हमारे यहाँ पे फीमेल है, फीमेल से हमारे यहाँ पे किस किस टाइप के हमारे पास यहाँ पे गैमेट पॉसिबल रहेंगे। तो इनसे हमारा क्या होगा, एक तो हमारे अगर यहाँ पे इनके बीच में क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है तो हमारे कैसे आएंगे, पेरेंटल, यानी कि एक तो हमारा सिंपली यही वाला आएगा, एक तो हमारा हो गया वाइल्ड वाला, ये हमारा कैसा है, पेरेंटल है। सिमिलर एक हमारा यहाँ पे हो जाता है, ये हमारा जो नीचे वाला रहेगा, ठीक है, ये भी हमारा क्या हो गया यहाँ पे पेरेंटल हो गया। दूसरा क्या हो सकता है कि इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी हो सकती है, और अगर क्रॉसिंग ओवर होगी तो हमारे यहाँ पे जो गैमेट आएगा वो हमारा कौन सा आएगा, यहाँ पे W पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा यहाँ पे कम स्पेस में कर लेते हैं। यहाँ पे हमारा क्या रहेगा, जैसे कि एक तो हमारा ये हो गया W पॉजिटिव CV पॉजिटिव, ठीक है। दूसरा हमारा यहाँ पे ये हमारा फर्स्ट था, ये हमारा सेकंड, अगर हम यहाँ पे बात करें तो सेकंड हमारा ये वाला रहेगा, ये भी हमारा कैसा है, पेरेंटल है। थर्ड अगर हम यहाँ पे रिकम्बिनेंट की बात करें तो रिकम्बिनेंट में हमारे यहाँ पे क्या आएगा, जो हमारा W यहाँ पे वाइल्ड और C वाला जो होगा वो हमारा यहाँ पे रिसेसिव या फिर म्यूटेटेड। और फोर्थ हमारा क्या होगा कि ये हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड और C भी हमारे यहाँ पे वाइल्ड। तो ये हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल जो हमारे यहाँ पे गैमेट होंगे, ये तो हमारे फीमेल के लिए हो गई। अगर हम यहाँ पे मेल के लिए बात करें तो मेल के अंदर हमारे यहाँ पे हमने बताया कि इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर पॉसिबल नहीं है। तो एक तो हमारा ये वाला एक्स वाला ही होगा यहाँ पे, ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे जो वाई वाला यहाँ पे क्रोमोसोम होगा, ये हमारा एक्स और ये वाई, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे हमारे दो गैमेट सिर्फ यही बन सकते हैं, एक तो हमारा ये वाला और एक हमारा ये, ठीक है। तो ये हमारा कौन सा था, वाइल्ड, और ये हमारा वाई क्रोमोसोम हो गया। इसके ऊपर तो हमारा ये वाले जीन हमारे पॉसिबल है ही नहीं। तो जो हमारा फीमेल का ये वाला जो पर्टिकुलर जो हमारा ये पेरेंटल था, ये दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कैसे हैं, पेरेंटल है, ठीक है। और ये हमारे दोनों के दोनों यहाँ पे कैसे है, रिकम्बिनेंट है। और हमने यहाँ पे इनिशियली क्या बताया था आपको कि इनके अंदर हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है, यहाँ पे 20 सेंटीमोर्गन। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे रिकम्बिनेंट होंगे उनका जो प्रपोर्शन होगा वो हमारा कितना होगा, यहाँ पे 20%, यानी कि ये दोनों यहाँ पे मिलके कितने परसेंट यहाँ पे हमारे 20%, ये दोनों हमारे मिलके कितने यहाँ पे 80%। और अगर मैं यहाँ पे पर्टिकुलर की मैं बात करूं, जैसे कि मैं अगर सिर्फ इस वाले गैमेट की यहाँ पे बात करूं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 80% है ये दोनों मिला के। तो एक का हमारा पोर्शन यहाँ पे या फिर शेयर कितना होगा, 40%, ये भी मेरा 40%, ये मेरा कितना होगा 10%, ये भी मेरा कितना होगा 10%, ठीक है। अब इनको मैं यहाँ पे क्या करना है, इनकी हम यहाँ पे क्रॉसिंग करवानी है या फिर इनकी यहाँ पे हमारी फर्टिलाइजेशन करवानी है। तो इसकी हमारी यहाँ पे फर्टिलाइजेशन किस किस के साथ हो सकती है, या तो हमारी इस एक्स के साथ होगी या फिर इस वाई के साथ होगी। तो यहाँ पे हमारे पास इसके दो हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है। तो या तो हमारा यहाँ पे जो, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इसके लिए, यहाँ पे ये था हमारा W पॉजिटिव, ये हमारे पास यहाँ पे है CV पॉजिटिव, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे हमारा दो ही चीजें हमारे यहाँ पे हो सकती है ना, ये हमारा, ठीक है। तो ये हमारा जो गैमेट है इसके पास हमारा क्या हो सकता है, या तो ये मेल का जो एक्स वाला हो ये हमारे पास आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये वाला हो सकता है इसके साथ, ठीक है, या फिर इसके साथ हमारा वाई वाला यहाँ पे आ सकता है, ठीक है। सिमिलर हम यहाँ पे सेकंड वाली कंडीशन के लिए देखेंगे, जैसे सेकंड में यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा, ये हमारा जो सेकंड फीमेल वाला जो गैमेट था अपना, ये हमारा फर्स्ट वाला था, ये हमारा सेकंड वाला था। तो सेकंड के अंदर हमारा जो म्यूटेटेड है यहाँ पे भी हमारा वही रहेगा, ठीक है। और जो हमारे यहाँ पे मेल से आ रहा है, ठीक है, तो मेल से भी यहाँ पे क्या होगा, या तो हमारा एक्स इसके पास आए या फिर हमारा जो वाई है वो इसके पास है। थर्ड में भी हमारी यहाँ पे यही कंडीशन रहेगी। थर्ड हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारे यहाँ पे W, ये हमारे यहाँ पे म्यूटेटेड, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा वही कंडीशन होगी, ये हमारे यहाँ पे W पॉजिटिव और ये हमारा म्यूटेटेड, ठीक है। फिर से वही यहाँ पे जो मेल होगा उसके लिए हमारे यहाँ पे ये भी हो सकता है, और जो हमारा पॉजिटिव है वो भी हो सकता है हमारे यहाँ पे, ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे भी हमारा एक वाई होगा। लास्ट हमारे पास यहाँ पे फोर्थ पॉसिबल है। फोर्थ में हमारे यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा मेल है, सॉरी फीमेल है, उससे हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है, W हमारे यहाँ पे वाइल्ड, और जो हमारा, सॉरी एक मिनट, ये हमारे यहाँ पे W हमारा वाइल्ड, सॉरी म्यूटेटेड, और C भी हमारे यहाँ पे वाइल्ड। सिमिलर यहाँ पे भी हमारा वही रहेगा, ये हमारा ये हो गया, ठीक है। और जो
यहाँ पे मेल से आ रहा है वो हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे, या तो हमारा ये वाइल्ड टाइप हो दोनों के दोनों, या फिर हमारा ये वाई क्रोमोसोम हो सकता है। तो ये टोटल 8 हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल होंगे। ठीक है, जब हमने यहाँ पे इन दोनों की आपस में इनकी यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई है। तो यहाँ पे मैं बताना किसका प्रोपोर्शन था, हमें यहाँ पे प्रोपोर्शन बताना है जो हमारे यहाँ पे व्हाइट आई भी होनी चाहिए और यहाँ पे हमारा क्रॉस वेलनेस, यानी कि दोनों के दोनों हमारे कैसे होने चाहिए, म्यूटेटेड होने चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 हमारे हो गए। ठीक है, और उसमें से अगर हम यहाँ पे देखते हैं जो हमारे क्रॉस वेलनेस और जो हमारे यहाँ पे व्हाइट आई, यानी कि दोनों के दोनों हमारे म्यूटेटेड, तो इनमें से अगर हम देखें तो ये हमारा यहाँ पे वाइल्ड हो गया, ये वाइल्ड हो गया, तो ये तो हमारा नहीं होगा। अगर हम यहाँ पे देखें तो दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे भी वाइल्ड है, तो ये भी हमारा नहीं होगा। ये अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा वाइल्ड हो गया। ठीक है, हमें दोनों के दोनों वाइल्ड नहीं चाहिए, हमें दोनों के दोनों म्यूटेटेड चाहिए। तो एक भी अगर यहाँ पे हमारा वाइल्ड हो जाता है तो वो हमारा यहाँ पे डिजायरेबल नहीं होगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं तो ये हमारा म्यूटेटेड है, ये भी हमारा म्यूटेटेड है, और इसके पास तो कुछ है ही नहीं, तो यानी कि ये हमारा कैसा होगा, जिसके अंदर हमारा व्हाइट आई और क्रॉस वेलनेस होगा। तो एक तो हमें यहाँ पे मिल गया ये। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये हमारा वाइल्ड हो गया, ये भी नहीं होगा, ये हमारा वाइल्ड, ये भी नहीं होगा, ये हमारा यहाँ पे वाइल्ड, ये भी नहीं होगा, ये हमारा वाइल्ड, ये भी नहीं होगा। तो टोटल हमारा सिर्फ 1 आउट ऑफ 8 ही हमारा कैसा होगा, जो हमें यहाँ पे डिजायरेबल चाहिए। ठीक है, यानी कि 1 आउट ऑफ 8 हो गया। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं जो हमारी यहाँ पे प्रोबेबिलिटी थी, तो इनमें से हमने क्या बताया था कि ये जो हमारी कंडीशन थी ना, जो हमारे फर्स्ट वाली थी, वो हमारी कितनी थी, सिर्फ 40% के पास। तो यानी कि इनमें 40 में से भी 20 तो इसके पास चला गया और 20 शेयर इसके पास चला गया। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमने बताई थी ना फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी हमारी किसकी थी, ये 40%, क्योंकि हम यहाँ पे डिस्टेंस भी तो बताया था इनके बीच का डिस्टेंस। ठीक है, तो ये हमारा 40% इसके लिए था, और इसके भी मैंने यहाँ पे दो पोर्शन फिर से कर दिए, तो 20 इसके पास क्या, 20 इसके पास। सिमिलर इसके लिए अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें भी 20 इसके पास, 20 इसके पास। ये हमारा 10 था तो 5 इसके पास, 5 इसके पास, 5 इसके पास, 5 इसके पास। तो इनकी जो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी है, ठीक है, वो हमारी कितनी रहेगी, इसकी 20%, इसकी भी 20, इसकी 20, इसकी 20, और हमें इसकी बतानी थी, तो वो हमारी कितनी हो जाती है यहाँ पे 20%। ठीक है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा वो हमारा क्या हो जाता है यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस इज ए ह्यूमन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर दैट टू पेरेंट्स विद नॉर्मल कलर विजन have two sons. Son 1 has 47 XXY chromosome composition and is colorblind. Son 2 has 46 XY and is also colorblind. Assuming that no crossing over took place in the prophase 1 of the meiosis, Klinefelter syndrome in son 1 resulted due to non-disjunction during which one of the following event? यहाँ पे क्या है कि हमारे पास यहाँ पे इन्होंने कंडीशन दी है कि जो हमारा रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस होती है वो हमारी ह्यूमन एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर रहता है, रिसेसिव डिसऑर्डर है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई हमारे पेरेंट है, दोनों के दोनों हमारे कैसे नॉर्मल है, फीमेल है, मेल है, फीमेल के पास एक्स एक्स और मेल के पास यहाँ पे एक्स वाई, दोनों हमारे नॉर्मल है। जो हमारे डिसऑर्डर दिया हुआ है रेड ब्लू कलर ब्लाइंडनेस का, ये हमारा कैसा है, ये हमारा है एक्स लिंक्ड रिसेसिव। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे फीमेल के लिए बात करें तो फीमेल हमारी होमोजाइगस ये भी हो सकती है। यहाँ पे हमने जो नॉर्मल एक्स लिखा है वो हमारा कैसा है यहाँ पे डोमिनेंट वाला, और अगर हम यहाँ पे एक्स डैश लिख रहे हैं तो वो हमारा कैसा हो जाएगा, रिसेसिव वाला। अब दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कैसे है, पेरेंट नॉर्मल है। तो जो फीमेल है ना, फीमेल का यहाँ पे हमें यूं नहीं पता कि हमारे जो फीमेल है उसके दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम हमारे यहाँ पे नॉर्मल है या ये हमारी यहाँ पे हेट्रोजाइगस कंडीशन में है। ये भी तो हमारे यहाँ पे अगर कंडीशन रहती है तो भी हमारी ये कैसी होगी, नॉर्मली होगी। ठीक है, और जो मेल है ना उसके पास तो सिर्फ यही हमारा एक पॉसिबल जीनोटाइप है, क्योंकि ये तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल में दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके लिए मैं यहाँ पे अभी क्लियर नहीं है कि जो हमारी फीमेल है वो हमारी यहाँ पे हेट्रोजाइगस है या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट वाली है। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इनका जो सन है, एक सन जो है इनका सन फर्स्ट वाला, वो हमारे यहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर हमारे क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम हमें देखने को मिल रहा है, जिसके अंदर क्या होगा कि हमारे यहाँ पे 2 एक्स और एक हमारे यहाँ पे वाई क्रोमोसोम रहेगा, और ये हमारा कैसा हो रहा है, ये हमारा यहाँ पे है कलर ब्लाइंड। अब यहाँ पे ना कई चीजें मैं क्लियर हो रही है। अगर ये हमारा कलर ब्लाइंड होता है तो इसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या रहेगा कि जो इसके पास दोनों के दोनों हमारे एक्स क्रोमोसोम है वे हमारे यहाँ पे कैसे होने चाहिए, हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाले ही होने चाहिए, तभी तो ये हमारा कलर ब्लाइंड होगा। अगर एक भी हमारा यहाँ पे डोमिनेंट होता है तो ये हमारा कलर ब्लाइंड नहीं होगा। तो यानी कि ये हमारा कैसा होगा, दोनों के दोनों हमारे जो क्रोमोसोम होंगे वे हमारे यहाँ पे रिसेसिव वाले आएंगे। अब जो रिसेसिव वाले यहाँ पे आए हैं फादर से तो ये आ नहीं सकते, ये कहाँ से आए होंगे, मदर से आए होंगे। तो इसके अंदर हमारा जो ये वाला पॉसिबल था जीनोटाइप वो भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो यानी कि जो यहाँ पे फीमेल है उसका जो जीनोटाइप है वो हमारा हेट्रोजाइगस वाला है। इतनी चीज भी हमें यहाँ पे क्लियर हो गई।
और इतनी भी हम यहाँ पे क्लियर हो जाती है कि जो यहाँ पे हमारा जो ये कंडीशन आई होगी वो हमारी कहाँ से आई होगी, फीमेल से ही आ सकती है, मेल से तो ये आ नहीं सकती। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे जो नॉन डिस्ट्रक्शन हुई है वो हमारी कहाँ पे हुई होगी, वो हमारी इस फीमेल के अंदर हुई होगी। ठीक है, तो इतनी चीजें यहाँ पे क्लियर हो जाती है। तो यहाँ पे मैं यही बताना है कि जो हमारी ये नॉन डिस्ट्रक्शन हो रही है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ सन फर्स्ट के लिए बोला है, सन फर्स्ट के अंदर जो हमारी क्लाइन फिल्टर सिंड्रोम आ रहा है ड्यू टू नॉन डिस्ट्रक्शन ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो हमारे नॉन डिस्ट्रक्शन कहाँ पे हो रहा है, फीमेल के अंदर हो रहा है, इतना तो हमें क्लियर हो गया, यानी कि थर्ड और फोर्थ तो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गए पहले। तो यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो फीमेल है उसके अंदर हमारी कौन कौन सी यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्शन से किस किस टाइप के हमारे यहाँ पे पॉसिबल हमारे यहाँ पे रिजल्ट रहेंगे। अब यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पे हमें क्या चाहिए, हमें इस टाइप का इनका सन चाहिए। वाई तो हमारा मेल से ही आया है और ये दोनों के दोनों हमारे कहाँ से आए होंगे, फीमेल से आए हैं, यानी कि हमें यहाँ पे फीमेल में ये चेक करना है कि उसके अंदर हम कौन सी मियोसिस, अगर मियोसिस 1 के अंदर अगर मैं यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्शन करें तो हमारा किस टाइप का गैमेट होगा, और अगर हम सेकंड मियोसिस के अंदर करें तो हमारा किस टाइप का हमारा यहाँ पे गैमेट बनेगा, और हमें इस टाइप का गैमेट चाहिए। जब ये वाला गैमेट हमारा वाई के साथ फर्टिलाइज करेगा तभी हमारा ये वाला हमें पर्टिकुलर जीनोटाइप देखने को मिलेगा। तो फीमेल कैसी थी यहाँ पे, ये वाली थी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इसको क्रोमोसोम के फॉर्म में लिख के चलते हैं, जैसे कि ये हमारा क्या होगा, ये हमारी फीमेल है तो इसके अंदर इस टाइप से हमारा क्रोमोसोम होता है। ठीक है, और इसके ऊपर जो हमारा यहाँ पे एक्स वाला है ये हमारा कैसा है, यहाँ पे रिसेसिव वाला है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल है। तो यहाँ पे क्या होता है, पहले इनकी हमारी यहाँ पे होती है डुप्लीकेशन, रेप्लीकेशन होगी इससे, ये हमारे यहाँ पे क्या हो गया, डबल हो गए। ठीक है, तो डबल यानी कि दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे ये वाले हो गई और ये हमारे नॉर्मल वाले हो जाते हैं। तो जब हमारे यहाँ पे मियोसिस 1 होती है तो उसमें हमारा क्या होता है, ये हमारे जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से सेपरेट होंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, अगर हम यहाँ पे फर्स्ट जो हमारे यहाँ पे सेल होगा तो इस सेल के अंदर हमारे यहाँ पे क्या होगा, एक तो ये वाला हो गया हमारा, ठीक है, और जो दूसरा है ये इसके साथ ये हो गया, और दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कैसे हैं, नॉर्मल है। दूसरे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जो दूसरे सेल में हमारे यहाँ पे डिवाइड होके गया है तो उसके अंदर हमारे यहाँ पे क्या है, एक ये हमारा एक्स है और इसकी डुप्लीकेशन से ये हमारा बना है, और दोनों के दोनों हमारे यहाँ पे कैसे हैं, ये वाली कंडीशन है। ठीक है, अब क्या होता है नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं म्यूसिस 2 के अंदर तो ये दोनों हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे भी हमारा एक्स जाता है, यहाँ पे भी हमारा एक्स, यहाँ पे हमारा एक्स रिसेसिव वाला, ये हमारा एक्स रिसेसिव वाला, ये हमारी नॉर्मल प्रोसेस होती थी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारी नॉर्मल तो नहीं हो रही, यहाँ पे हमें क्या करना है, इनकी नॉन डिस्ट्रक्शन करनी है। तो अगर हमारी यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्शन हम कर देते हैं फर्स्ट के अंदर, म्यूसिस 1 के अंदर अगर हम यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्शन करेंगे तो उससे क्या होगा कि ये जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम है ये एक दूसरे से सेपरेट नहीं होंगे, और एक ही सेल के अंदर क्या हो जाएगा, ये दोनों के दोनों हमारे चले जाएंगे, ये हमारे एक ही सेल के अंदर चले गए, दूसरे में हमारा कोई भी एक्स क्रोमोसोम गया ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे हम जिसके अंदर एक्स क्रोमोसोम गया ही नहीं तो उसकी तो हम बात ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमें तो यहाँ पे एक्स क्रोमोसोम चाहिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे इन दोनों को रखते हैं एक सेल के अंदर, अब क्या होगा, जब यहाँ पे हमारी म्यूसिस 2 होगी तो उसके अंदर जो हमारा यहाँ पे ये क्रोमोसोम होंगे, ठीक है, ये हमारे क्या हो जाते हैं, एक लीनियर अरेंजमेंट में यहाँ पे हमारे अरेंज होते हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे नॉर्मल वाला था। ठीक है, और एक हमारे यहाँ पे कौन सा था, जिसके अंदर हमारे यहाँ पे एक दोनों के दोनों हमारी जो म्यूटेटेड कॉपी थी ये वाला था। जब हमारे यहाँ पे म्यूसिस 2 के अंदर म्यूसिस 1 में हमारे यहाँ पे क्या हो चुकी है, म्यूसिस 1 जब हुई तब हमारे यहाँ पे नॉन डिसेक्शन हमने कर दिया। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमारी सेकंड वाली म्यूसिस होगी तो हमारे यहाँ पे नॉर्मल प्रोसेस होगी, यानी कि ये जो हमारे यहाँ पे क्रोमेटिड होंगे ये एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। तो एक के अंदर हमारे यहाँ पे क्या जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो दूसरा वाला होगा इसके अंदर ये सेपरेट होने के बाद तो यहाँ पे क्या होगा कि एक तरफ से तो हमारा यहाँ पे नॉर्मल वाला एक्स आया और यहाँ से हमारा क्या आया, म्यूटेटेड वाला। तो एक सेल के अंदर तो हमारा क्या चला गया, एक्स और एक्स म्यूटेटेड वाला, यानी कि हेट्रोजाइगस कंडीशन, और यहाँ पे भी हमारी क्या चली जाती है, एक्स और एक्स ये वाली कंडीशन, यानी कि हेट्रोजाइगस। लेकिन ये हमें गैमेट चाहिए ही नहीं, हमें गैमेट कौन सा चाहिए, जिसके अंदर हमारे दोनों के दोनों एक्स क्रोमोसोम हमारे कैसे हो, म्यूटेटेड वाले। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है ये हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। फर्स्ट म्यूसिस के अंदर अगर हमारे यहाँ पे नॉन डिसेक्शन होगी तो हमारे जो हमें रिजल्ट यहाँ पे डिजायरेबल चाहिए वो हम यहाँ पे ऑब्टेन नहीं होंगे। अभी हम यहाँ पे केस लेके चलते हैं कि हमने यहाँ पे नॉन डिसेक्शन करवाई है सेकंड म्यूसिस के अंदर, तो उसमें क्या होगा, ये हमारा अलग हो जाएगा, ये हमारा अलग हो गया नॉर्मल प्रोसेस के थ्रू। म्यूसिस 1 तो यहाँ पे हमारी नॉर्मल हुई है, तो ये हमारा क्या हुआ, नॉर्मल वाला एक्स था, और यहाँ पे हमारा क्या है, जैसे कि ये हम यहाँ पे म्यूटेटेड वाले लेके चलते हैं। ठीक है, हमें यहाँ पे म्यूटेटेड वाले चाहिए तो इसको तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम रख देते हैं साइड में। और सेकंड जब यहाँ पे हमारी म्यूसिस होगी तो उस टाइम पे हम यहाँ पे क्या करते हैं, इनके बीच में हमारे यहाँ पे नॉन डिस्ट्रक्शन करवा देते हैं। तो जो हमारे ये क्रोमेटिड से अलग होने चाहिए थे वो हमारे नहीं हो पाएंगे, एक के अंदर हमारे दोनों के दोनों एक साथ चले गए और इसके अंदर हमारा कोई भी एक्स क्रोमोसोम नहीं गया,
हमें चाहिए कौन सा था, यही वाला गैमेट चाहिए था, और ये हमें यहाँ पे ऑब्टेन हो रहा है, तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, कंसीडर अलील्स कैपिटल ए एंड रिसेसिव ए इन ए पॉपुलेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस विल बी हाईएस्ट व्हेन। ये एक्चुअल में हमारा जो हार्डी विनबर्ग वाला जो प्रिंसिपल रहता है उससे रिलेटेड हमारा ये क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पे हमें क्या बोल रहा है कि एक हमारे यहाँ पे डोमिनेंट है, एक हमारे यहाँ पे रिसेसिव है, और यहाँ पे इन्होंने पूछा है कि किस कंडीशन के अंदर जो हमारी हेटेरोजाइगस की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी मैक्सिमम होगी। तो जो हमने हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल के बारे में जो हमारा लेक्चर है उसको आप स्टडी कर सकते हो, वहां पे भी हमने आपको बताया था कि अगर हम यहाँ पे हेटेरोजाइगस की कंडीशन की बात करें तो हमारे वहाँ पे फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जैसे कि यहाँ पे हमारी फ्रीक्वेंसी रहेगी, अगर हम यहाँ पे इनका स्क्वायर करते हैं, ठीक है, तो जो हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट की जो हमारी यहाँ पे फ्रीक्वेंसी रहेगी, होमोजाइगस की अगर हम यहाँ पे बात करें, ठीक है, तो वो हमारी यहाँ पे क्या होती है, वो हमारी होगी ए स्क्वायर, ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम यहाँ पे बात करें, ये हमारी होमोजाइगस डोमिनेंट के लिए होगी, अगर हम होमोजाइगस रिसेसिव के लिए बात करते हैं तो वो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें जो हमारा हेटेरोजाइगस है उसकी जो हमारी फ्रीक्वेंसी होती है वो हमारी किसके इक्वल होती है, वो हमारी होगी 2 इंटू ए, ठीक है। तो ये हमें क्या चाहिए, यहाँ पे मैक्सिमम चाहिए। तो ये हमारा मैक्सिमम कब होता है, जब हमारे जो दोनों के दोनों हमारे जो अलील होंगे उनकी जो हमारी वैल्यू होगी वो एक दूसरे के इक्वल रहती है, ठीक है। तो यानी कि जो हमारे यहाँ पे फर्स्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज मोर, नहीं, ये हमारे इक्वल होने चाहिए दूसरे के। फ्रीक्वेंसी ऑफ ए इज लेस, नहीं, बराबर होना चाहिए फ्रीक्वेंसी ऑफ इज इक्वल टू रिसेसिव ए। तो ये हमारे यहाँ पे जो थर्ड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए पेडिग्री इंडिकेटिंग ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। पेडिग्री दी हुई है और यहाँ पे हमें क्या बताना है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन करेक्टली डिस्क्राइब द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस शोन इन द अबव पेडिग्री। इसके लिए जो हमारे यहाँ पे पैटर्न होगा उसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम इस पैटर्न को देखें तो यहाँ पे हमें फर्स्ट यहाँ पे क्या देखना है कि जो हमारे यहाँ पे ऑफस्प्रिंग है वो हमारे यहाँ पे कैसे है, अफेक्टेड है, और जो इनके यहाँ पे पेरेंट है वो हमारे कैसे यहाँ पे नॉर्मल है। और ये जो हमारी कंडीशन होती है वो हमारी किसके लिए हो जाती है, रिसेसिव के लिए। अगर हमारे डोमिनेंट कंडीशन होती, ठीक है, या फिर डोमिनेंट में हमारा क्या होता है कि हमारे जो अफेक्टेड अगर हमारा कोई पेरेंट ऑफस्प्रिंग है तो उसका एक पेरेंट तो जरूर हमारा अफेक्टेड मिलेगा ही। तो ये हमारे यहाँ पे पेरेंट अफेक्टेड नहीं है, तो यानी कि इसका मतलब क्या होगा कि ये हमारा रिसेसिव वाला होगा। रिसेसिव में भी हमारे यहाँ पे ऑटोसोमल रिसेसिव हो सकता है या फिर हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव हो सकता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करते हैं एक्स लिंक्ड रिसेसिव की, एक्स लिंक्ड रिसेसिव के लिए हमने आपको पहले ही बताया हुआ है हमारे लेक्चर्स के अंदर कि एक्स लिंक्ड रिसेसिव के अंदर अगर हमारी जो फीमेल है, ठीक है, वो अगर हमारी यहाँ पे अफेक्टेड होती है तो उससे क्या होगा कि जो उसका फादर होगा ना वो भी हमारा जरूर अफेक्टेड ही होगा, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पे नहीं देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है वो भी हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है, तो बचता हमारे पास कौन सा है, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, गिवन बिलो इज ए पेडिग्री इंडिकेटिंग ए पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस, ठीक है। सिमिलर यहाँ पे हमें फिर से एक पेडिग्री दी हुई है, द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ड्रॉन फ्रॉम द अबव पेडिग्री टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस। और यहाँ पे हमें इसके रिगार्डिंग डिफरेंट हमारी स्टेटमेंट है और उसमें से यहाँ पे सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम द फॉलोइंग दैट आर ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, और यहाँ पे हमें करेक्ट स्टेटमेंट्स को सिलेक्ट करना है। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको फिर से पेडिग्री के अंदर एक यहाँ पे पैटर्न देखने को मिल रहा है, जैसे कि यहाँ पे हमारा जो मेल है जो अफेक्टेड यहाँ पे है इंडिविजुअल, वे हमारे सारे के सारे कैसे है, मेल है, जबकि जो फीमेल्स है वे हमारी यहाँ पे कैसी है, हेट्रोजाइगस है, ठीक है। और जब हमारे मेल ज्यादा अफेक्टेड हो एज कंपेयर टू फीमेल, ठीक है, तो वो हमारे कौन सी डिजीज होती है, वो हमारी होगी एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है कि जो हमारे मेल है वो हमारे ज्यादा अफेक्टेड है, तो ये हमारा किसका केस होगा, एक्स लिंक्ड रिसेसिव का। फर्दर उसके बाद अगर हम यहाँ पे स्टेटमेंट्स के देखते हैं, स्टेटमेंट हमारे यहाँ पे फर्स्ट क्या है, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट टू हिज सन। इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हमारा जो अफेक्टेड मेल है, अगर हम यहाँ पे एक्स लिंक रिसेसिव की बात करें तो यहाँ पे क्या होगा कि ये हमारा मेल हो गया, ये हमारा अफेक्टेड है। अब मेल के पास अगर इसका जो सन होगा, सन के पास जो इसका क्रोमोसोम जाएगा वो कौन सा जाएगा, वाई वाला, तो ये तो इसका जाएगा ही नहीं, एक्स वाला तो इसके पास जा ही नहीं रहा सन के पास, तो ये तो हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। यहाँ पे इन्होंने फर्स्ट में यही तो बोला, एन अफेक्टेड मेल डज नॉट अपीयर टू पास द ट्रेट टू हिज सन, वो नहीं जाएगा सन के पास क्योंकि वो हमारा वाई क्रोमोसोम वहां पे देता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखे तो ये हमारा अफेक्टेड है, इसके सन में कोई भी अफेक्टेड नहीं है, ये हमारा अफेक्टेड है, कोई भी सन अफेक्टेड नहीं है, ये भी हमारे, ये तो चलो इनके तो कोई सन दही है ही नहीं, यानी कि जो हमारे यहाँ पे ए स्टेटमेंट है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, एन अफेक्टेड मेल अपीयर टू पास द अलील टू द डॉटर हु इज अनअफेक्टेड, ये भी हमारा हो सकता है क्योंकि डॉटर के पास जो हमारे यहाँ पे अलील जाएगा वो हमारा कौन सा जाएगा,
ये एक्स अफेक्टेड वाला ही जाएगा। लेकिन क्योंकि हमारी ये कंडीशन कैसी है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव वाली है, तो हो सकता है कि जो यहाँ पे हमारी डॉटर होगी, ठीक है, अब डॉटर के पास ये वाला तो चला गया, लेकिन डॉटर के पास एक और भी तो एक्स है, और ये जो फीमेल से आया होगा, इसकी जो मदर से आया होगा, वो हमारा क्या होता है, यहाँ पे हमारा नॉर्मल हो। तो अगर ये नॉर्मल हो जाता है तो वहां पे जो हमारी ये डॉटर होगी वो हमारी कैसी होगी, यहाँ पे नॉन अफेक्टेड, या फिर वो हमारी यहाँ पे नॉर्मल होगी। और यही इन्होंने यहाँ पे बोला है, ये हमारी अनअफेक्टेड होती है। जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करें तो जो इनकी डॉटर है वो हमारी यहाँ पे अनअफेक्टेड ही है, हेट्रोजाइगस तो है लेकिन वो है तो अनअफेक्टेड ही, तो इसीलिए ये भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। थर्ड हमारे यहाँ पे है सी स्टेटमेंट, ऑल अफेक्टेड इंडिविजुअल हैव एटलीस्ट वन अफेक्टेड पेरेंट। तो ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा, और ये हमारी जो कंडीशन होती है वो हमारी डोमिनेंट ट्रेट के लिए होती है, जैसे कि हमने पिछले भी क्वेश्चन के अंदर आपको बताया था। जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, ये हमारे यहाँ पे अफेक्टेड है, लेकिन इनका कोई भी जो पेरेंट है वो हमारे यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। ठीक है, उसके बाद डी है हमारे यहाँ पे, द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी रिसेसिव वन, बिल्कुल करेक्ट है, ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ई हमारा यहाँ पे है, द गिवन ट्रेट अपीयर टू बी ऑटोसोमल रिसेसिव, नहीं ये हमारा एक्स लिंक्ड रिसेसिव है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ए बी और डी ये तीनों हमारे यहाँ पे करेक्ट है, तो इसीलिए जो हमारे यहाँ पे सेकंड ऑप्शन रहेगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, इफ ए गैमेट प्रोड्यूस्ड फॉलोइंग नॉन डिजंक्शन ऑफ ए क्रोमोसोम एट द सेकंड म्योटिक डिवीजन वाज फर्टिलाइज्ड बाय ए नॉर्मल गैमेट, व्हाट इज द एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्राइसोमिक प्रोजेनी। यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि हमारे यहाँ पे नॉन डिजंक्शन हुआ है किसके अंदर, सेकंड म्योटिक डिवीजन के अंदर। ठीक है, तो उसके अंदर जैसे कि यहाँ पे हमारा 46 हो जाते हैं, 46 में हमारे यहाँ पे क्या होगा, 23 23 इनका पेयर हमारा होता है। ठीक है, जैसे कि 23 हमारे यहाँ पे हो गई 23, तो जब हमारे यहाँ पे मियोसिस 1 होती है, जैसे कि हमने पीछे भी आपको बताया था, तो मियोसिस 1 के अंदर हमारा क्या होगा कि जो हमारे होमोलोगस क्रोमोसोम जो कि हमारे अरेंज रहेंगे, ठीक है, वे हमारे क्या हो जाते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। तो 23 हमारे यहाँ पे चले गए, 23 हमारे यहाँ पे चले गए, लेकिन जो ये हमारे 23 होते हैं ये हमारे कैसे होते हैं यहाँ पे, ये हमारे डुप्लीकेटेड, यानी कि ये हमारे क्रोमेटिड इनके डबल हो जाते हैं। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जब हमारे यहाँ पे सेकंड म्योटिक डिवीजन थी तो उस टाइम पे यहाँ पे हमारा क्या हो जाता है, नॉन डिजंक्शन हो गया। तो सेकंड म्योटिक डिवीजन अगर हमारे यहाँ पे हो रही है और उसमें हमारी अगर यहाँ पे नॉन डिजंक्शन होगा, तो यानी कि ये हमारे क्या हो जाएंगे, जो हमारे क्रोमेटिड अलग होने चाहिए थे वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे से सेपरेट नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पे अगर हम नॉर्मल, ये तो हमारा जो दूसरा वाला है यहाँ पे तो हमारा क्या हो गया, यहाँ पे हमारा नॉर्मल चली गई प्रोसेस, ये तो हमारे सेपरेट हो गए दोनों के दोनों क्रोमेटिड। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या हुआ कि एक सेल के अंदर हमारे दोनों के दोनों हमारे क्रोमेटिड आ गई, दूसरे में हमारा कुछ भी नहीं आया। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे कि ये हमारे 23 थे, यहाँ पे हमारे 23, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, ये हमारा 24, ये हमारा यहाँ पे 22, ये हमारा 23, ये हमारा 23, तो इस टाइप के हमारे यहाँ पे रिजल्ट हमें देखने को मिल रही है। अब यहाँ पे अगर इसकी फर्टिलाइजेशन करवाते हैं नॉर्मल गैमेट से, तो इसकी अगर हमारे यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुई नॉर्मल गैमेट से, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ट्राइसोमिक बन जाएगा। और यहाँ पे हमें इसी की फ्रीक्वेंसी बतानी है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारी कितनी होगी, ये हमारा 1 ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, फोर्थ ये, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या हुई 1/4, क्योंकि एक ही है ना ये, तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट हमारे यहाँ पे ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, इन ए प्लांट आर पॉजिटिव एंड ए पॉजिटिव जीन्स इनकोड फॉर ए रेगुलेटरी एंड स्ट्रक्चरल प्रोटीन रिस्पेक्टिवली, 3 जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर ऑफ फ्लावर। ये जो हमारे यहाँ पे जीन्स है ये हमारे किसके लिए, फ्लावर के ब्लू कलर के लिए। ठीक है, ये दोनों के दोनों जीन एक ही करेक्टर को यहाँ पे रेगुलेट या फिर हम कह सकते हैं कि उसकी के लिए हमारे यहाँ पे कोड कर रहे हैं। ठीक है, म्यूटेशन इन एदर ऑफ द जीन लीड्स टू द व्हाइट फ्लावर। यहाँ पे हमारा क्या है, एक हमारा ये वाला जीन हो गया, एक हमारा ये। ठीक है, अगर हमारे इसी एक के अंदर भी यहाँ पे हमारी म्यूटेशन हो जाती है तो हमारा वहाँ पे क्या हो जाएगा, वहाँ पे हमारी व्हाइट फ्लावर की फॉर्मेशन होगी। और अगर हमारे दोनों के दोनों डोमिनेंट होंगे तो वहाँ पे हमारा ब्लू कलर अपीयर होगा। ठीक है, इन्होंने क्या बोला, दैट 2 जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये दोनों के दोनों जीन हमारे यहाँ पे इंडिपेंडेंटली असॉर्ट हो रहे हैं, यानी कि वो हमारी इनके बीच में कोई भी लिंकेज यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। आगे इन्होंने क्या बोला है, व्हेन 2 होमोजाइगस व्हाइट फ्लावर्ड प्लांट आर क्रॉस्ड। यहाँ पे इन्होंने बोल दिया कि जो हमारे यहाँ पे 2 प्लांट थे, एक हमारा पेरेंट 1 एक हमारा पेरेंट 2, दोनों हमारे कैसे है, होमोजाइगस है, तो यानी कि आर पॉजिटिव ए पॉजिटिव। ठीक है, ये सॉरी होमोजाइगस है ना, तो आर पॉजिटिव पॉजिटिव ए पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी हो सकता है हमारे यहाँ पे। दूसरा हमारे यहाँ पे क्या हो सकता है कि ये हमारे दोनों के दोनों हमारे रिसेसिव वाले हो, या फिर थर्ड हमारे यहाँ पे यू भी हो सकता है कि एक हमारे यहाँ पे ये वाला हो, दूसरा हमारा ये, और फोर्थ हमारे यहाँ पे हो सकता है कि ए वाला हमारे यहाँ पे ये हमारा होमोजाइगस हो डोमिनेंट और ये हमारा रिसेसिव वाला हो।
सिमिलर यहाँ पे भी यही कंडीशन हो सकती है, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि जो दोनों हमारे यहाँ पे पेरेंट है वे हमारे व्हाइट फ्लावर्ड है, और व्हाइट फ्लावर्ड के लिए हमने जैसे आपको कंडीशन बताई थी, वहां पे हमारा क्या होगा कि हमारे दोनों के दोनों में से कोई एक एटलीस्ट हमारा क्या होना चाहिए, हमारा रिसेसिव वाला होना चाहिए। तो इसके अंदर तो हमारे दोनों के दोनों डोमिनेंट ही है, तो ये तो हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो गया। तो जो हमारे यहाँ पे पेरेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो हमारा दूसरा वाला भी होगा ना, उसके अंदर भी हमारी यही कंडीशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है, ठीक है। अभी तक हम यहाँ पे कंफर्म नहीं है कि इनमें से हमारा कौन सा गैमेट इनका यहाँ पे होगा, ठीक है। फर्दर इन्होंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि इनके जब हमने यहाँ पे क्रॉसिंग करवाई तो जो इनका यहाँ पे प्रोजनी आई F1 वो हमारे कैसे आई है, सारी की सारी ब्लू कलर अपीयर हुआ है। तो अगर हमारे दोनों के दोनों ऐसे पेरेंट होते, ठीक है, तो वहां पे तो हमारा ब्लू कलर अपीयर होगा ही नहीं, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो सकता है कि जो हमारा F1 है, F1 के पास हमारा क्या होना चाहिए, एटलीस्ट एक तो हमारा यहाँ पे डोमिनेट होना ही चाहिए, ठीक है, तभी तो हमारे यहाँ पे ब्लू कलर अपीयर होगा। तो यानी कि एक से तो हमारे ये आ नहीं सकते दोनों के दोनों हमारे, क्योंकि किसी एक के भी पास हमारे ऐसा नहीं है कि दोनों के दोनों हमारे जीन यहाँ पे पॉजिटिव वाले हो ना, इसके पास इसमें से हमारा सिर्फ एक ही पॉजिटिव है या फिर ये पॉजिटिव हो सकता है, सिमिलर यहाँ पे, ठीक है। तो क्या हुआ होगा कि एक के पास, जैसे कि अगर हम यहाँ पे सपोज करके चलते हैं कि पेरेंट फर्स्ट के पास हमारे आर वाला यहाँ पे डोमिनेंट है, ये हमारा रिसेसिव है, तो दूसरे के पास हमारा क्या होगा कि आर हमारे यहाँ पे रिसेसिव हो जाएगा और ये हमारे यहाँ पे डोमिनेंट हो जाएगा, ठीक है। या फिर ये रिवर्स भी यहाँ पे हमारा हो सकता है, तो ये हमारे यहाँ पे जीनोटाइप हमारे पास पॉसिबल बन जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग करवाई, क्रॉसिंग करवाने से हमारे यहाँ पे जो ऑब्टेन हुआ, यहाँ से हमारा क्या आएगा, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आर पॉजिटिव, ये हमारा ए, यहाँ से हमारा क्या होगा आर आर, ये हमारा ए पॉजिटिव, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ आर पॉजिटिव और ए, और यहाँ से हमारा क्या आया आर और ए पॉजिटिव, ठीक है। और ये हमारा कैसा होगा ब्लू कलर का, क्योंकि इसके पास एक हमारा एटलीस्ट दोनों के दोनों के पास क्या है, दोनों जिनमें से एक हमारे यहाँ पे डोमिनेंट एलील जरूर प्रेजेंट है। अब इसके बाद इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इनकी हमने यहाँ पे क्या करवाया है, ब्लू कलर्ड फ्लावर इफ F1 प्लांट इज बैक क्रॉस्ड, इसकी हमने बैक क्रॉसिंग करवा दी। बैक क्रॉसिंग का मतलब क्या होगा कि किसी एक पेरेंट के साथ हमने इसकी क्रॉसिंग करवाई। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पे P2 के साथ इसकी अगर हम क्रॉसिंग करवाते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, ये हमारा आर पॉजिटिव, ये हमारा ए, ये हमारा यहाँ पे आर, ये हमारा ए पॉजिटिव। जो हमारा पेरेंट 2 था उसके पास क्या था, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे आर, ये हमारे यहाँ पे ए पॉजिटिव हमने लेके चले थे इसको, ये हमारा ए पॉजिटिव। अगर हम यहाँ पे इनकी क्रॉसिंग करवा रहे हैं तो यहाँ पे हमें बताना क्या है, द प्रोजेनी विल हैव द प्लांट विद द ब्लू एंड व्हाइट फ्लावर इन द रेशियो। यहाँ पे हमें जो ब्लू और व्हाइट इनकी हमें रेशियो बतानी है इस जनरेशन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, अब इन्होंने यहाँ पे कोई हमारा डिस्टेंस नहीं दिया हुआ इनके बीच का, तो यहाँ पे हमें क्या पता है इंडिपेंडेंटली असॉर्ट है, तो यानी कि ये हमारे पेरेंटल भी हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे पेरेंट 1 इसको लेके चले, ये हमारा पेरेंट 2 हो जाता है, तो यहाँ से हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारे जो गैमेट बनेंगे वो हमारा कौन सा हो सकता है, या तो हमारा आर पॉजिटिव ए, दूसरा हमारा क्या हो सकता है यहाँ पे आर ए पॉजिटिव, ये भी हो सकता है। थर्ड हमारा यहाँ पे क्या हो सकता है, अगर इनके बीच में हमारे यहाँ पे क्रॉसिंग हो जाती है तो ये आर पॉजिटिव ए पॉजिटिव, और ये हमारा क्या हो जाएगा आर म्यूटेटेड, और ये भी हमारा म्यूटेटेड, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पे पॉसिबल है पेरेंट 1 के लिए। पेरेंट 2 की अगर हम यहाँ पे बात करें तो दोनों के दोनों हमारे गैमेट जो यहाँ पे क्रोमोसोम है वे हमारे सेम है, तो अगर इनके बीच में हमारे यहाँ पे पेरेंट भी लेके चले तो पेरेंटल भी हमारा कैसा होगा, पेरेंटल हमारा होगा आर ए पॉजिटिव वाला, ये भी हमारा वही होगा। और अगर हम इनके बीच में यहाँ पे क्रॉसिंग ओवर भी करवा देते हैं तो भी हमारा ऐसा ही गैमेट आना है, यानी कि हमारा सिर्फ एक ही टाइप का हमारे यहाँ पे गैमेट बनेगा। तो इसी के यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, इसको फर्टिलाइज करवा देते हैं आर ए पॉजिटिव, यहाँ पे भी हमारा आर ए पॉजिटिव, यहाँ पे भी हमारा आर ए पॉजिटिव, और यहाँ पे भी आर ए पॉजिटिव। ये हमारे पास 1 2 3 4 4 हमारे पास यहाँ पे प्रोजनी आ गई, और चारों हमारे इक्वल प्रोपोर्शन में 25 25 25 25%, ठीक है। तो यहाँ पे हमें किसके लिए बताना था, ब्लू और व्हाइट के लिए। तो अगर मैं इसके कलर की बात करूँ तो यहाँ पे हमारा आर और ए दोनों पॉजिटिव है, तो ये हमारा कैसा हो गया ब्लू कलर। ये हमारा कैसा होगा, यहाँ पे सिर्फ हमारा ए ही पॉजिटिव है, ये हमारा म्यूटेटेड हो गया, तो ये हमारा कैसा हो जाता है यहाँ पे व्हाइट कलर। ये हमारा दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो ये हमारा ब्लू कलर, ये हमारे यहाँ पे व्हाइट कलर। तो 2 हमारे ब्लू 2 हमारे व्हाइट, तो 2:2 यानी कि 1:1, तो यानी कि हमारे यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 4 डिफरेंट HFR स्ट्रेन ऑफ ई कोलाई वर मेटेड विद RF नेगेटिव रेसिपिएंट and the time of entry of various donor marker were found to be as below। यहाँ पे हमारा एक HFR स्ट्रेन है और एक हमारे पास यहाँ पे F नेगेटिव रेसिपेंट है।
ठीक है। HFR हमारा यहाँ पे डोनर है, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे F नेगेटिव है वो हमारे यहाँ पे रेसिपिएंट की तरह काम कर रहा है, ठीक है। तो अब इन्होंने यहाँ पे क्या बोला है कि इनके बीच में यहाँ पे हमने इनके ट्रांसफर करवाया है जो हमारा प्लाज्मिड होता है, ठीक है, एंड द टाइम ऑफ द एंट्री ऑफ द डोनर मार्कर वर फाउंड टू बी बिलो। और जो हम यहाँ पे ट्रांसफर करवा रहे हैं, जैसे कि ये हमारे यहाँ पे HFR स्ट्रेन हो गई, ये हमारे यहाँ पे F नेगेटिव हो गया, ठीक है। तो ये जो हम यहाँ पे ट्रांसफर करवा रहे हैं उसके में यहाँ पे टाइमिंग हमें दी हुई है, ठीक है, कि कितने टाइम के बाद हमारा कौन सा यहाँ पे मार्कर एंट्री कर रहा है, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे मैं HFR 1, 2, 3 एंड 4, ठीक है, ये मैं यहाँ पे क्या कर रखा है, ये हमें अलग अलग यहाँ पे टाइमिंग दी हुई है मार्कर्स एंट्री की। बेस्ड अपॉन द अबव ऑब्जर्वेशन द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर मेड अज्यूमिंग मेट टू बी जीरो एट द सॉरी मिथ्योनिन है ये, ठीक है, मिथ्योनिन टू बी एट 0 मिनट एंड थ्रियोनिन एट द 15 मिनट, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे एक टाइम फिक्स कर दिया, रेफरेंस दे दिया कि जो हमारा मिथ्योनिन है उसको हम यहाँ पे क्या मान के चल रहे हैं, 0, और जो हमारे यहाँ पे थ्रियोनिन है उसको हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, 15 मिनट, ठीक है। तो हमें यहाँ पे इन्हीं के रेफरेंस में क्या बताना है कि जो हमारा हिस्टिडीन है, ठीक है, वो हमारा 59 मिनट के बाद आ रहा है, जो हमारा एजिमिथल है वो हमारे यहाँ पे 74 मिनट के बाद आ रहा है, जो हमारे यहाँ पे 16 है वो हमारे यहाँ पे 11, ठीक है, और जो हमारे यहाँ पे मिलन होगा वो हमारे यहाँ पे कितने 76 मिनट के बाद यहाँ पे हमारा एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पे मैं चेक करना है कि ये इनमें से हमारी कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट होगी, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन रिप्रेजेंट द ऑल करेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें जो हमारा मार्कर है उनका हमें यहाँ पे मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है, उनका जो यहाँ पे ऑर्डर रहेगा वो हमें यहाँ पे बनाना पड़ेगा। तो उसको हम कैसे बनाते हैं, उसके लिए मैं यहाँ पे ओवरलैपिंग मेथड को यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमारा मिथ्योनिन हमें दिया हुआ है, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट के लिए अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, यहाँ पे हमारा मिथ्योनिन है, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें, थ्रियोनिन, ठीक है, उसके बाद हमारे यहाँ पे है फिनाइल एनानाइन, और फिर हमारे पास यहाँ पे है मेलानिन, ठीक है। इनके बीच का अगर हम यहाँ पे डिस्टेंस देखिए तो वो हमारा कितना है, इनके बीच का हमारा 15, ठीक है, 15 30 है ना, इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है 12, और इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे है 15, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड की बात करें तो सेकंड हमारा यहाँ पे क्या है, बायो, ये हमारा थायोनिन, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे हिस्टीडीन, और ये हमारे यहाँ पे मेलिन। तो ये हमारा जो मेलिन है ये हमारा फर्स्ट वाले के साथ यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे जैसे कि इसको एक बार थोड़ा सा कम स्पेस में बना के चलते हैं, यहाँ पे हमारा मिथियोनिन था, यहाँ पे हमारा जो थ्रियोनिन है, यहाँ पे हमारा जो फिनाइल एलानाइन है, यहाँ पे हमारा मेलानिन वाला है, ठीक है। इनके हमारा जो 15, 12 और 15 ये हमारा डिस्टेंस आया था। अगर हम यहाँ पे सेकंड के लिए बात करते हैं तो सेकंड में हमारा ये मिथेनॉल इसके साथ मैच कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम मिथेनॉल वाले को लेके चलते हैं तो ये हमारा कितना हो गया, यहाँ पे मेलानिन वाला हो गया। अब उसके बाद ये हमारे यहाँ पे हिस्टिडीन दिया हुआ है, ठीक है, और ये हमारा कितने डिस्टेंस पे 17 पे। अब हमें यहाँ पे यू चेक करना है कि जो हमारा ये हिस्टिडीन वाला है या फिर ये थायमिन वाला या फिर जो हमारे यहाँ पे बायोनिन वाला है ये हमारे किस डायरेक्शन में होंगे। अगर हम यहाँ पे जैसे कि इनको दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट में लेके चलते हैं तो ये हमारे यहाँ पे मिलियन हो गया, दूसरा हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा इसके साथ, हिस्टिडीन वाला आएगा, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा आता है, थायमिन वाला, फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे आएगा बायोटिन वाला, और इनका बाद जो बीच का हमारा डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 77, 60, तो ये हमारा कितना हो गया 17, ये हमारा कितना हो गया 17। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 60, ये हमारा 59, तो इनके बीच का हमारा डिस्टेंस 9। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे 51 सॉरी 50 है, ये हमारा 51, तो इनके बीच का हमारा डिस्टेंस सिर्फ 1, ठीक है। ये हमारे यहाँ पे मिलियन के लिए हो गया था। फर्दर उसके बाद थर्ड में हमारे यहाँ पे क्या है 16, फिनाइल हिस्टिडीन, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इनके साथ अगर हम चेक करके चलते हैं तो जैसे कि हमारे यहाँ पे फिनाइल एलानाइन यहाँ पे है और हिस्टिडीन हमारा यहाँ पे हो गया, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे थर्ड के लिए केस के लेके चलते हैं तो हमारे यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए, फर्स्ट हमारे यहाँ पे जैसे कि हिस्टिडीन से हम यहाँ पे लेके चलते हैं, ठीक है। तो हिस्टिडीन हमारा कहाँ पे हो गया, ये वाली यहाँ पे, तो ये हमारा यहाँ पे हिस्टिडीन हो गया, ये इसके लिए हो जाएगा ये, ठीक है। तो हिस्टिडीन हमारे यहाँ पे हो जाता है, ठीक है। फर्दर उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है, अब यहाँ पे हमें फिर से वही चेक करना है ना कि हमारी डायरेक्शन इस तरफ हो गया फिर इस तरफ, लेकिन इसके साथ हमारे यहाँ पे क्या दिया हुआ है फिनाइल एलानाइन, तो फिनाइल एलानाइन तो हमारा यहीं पे है, ये हमारे यहाँ पे फिनाइल एलानाइन के लिए हो गया, ठीक है। और इनके बीच का जो हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया हुआ है वो हमारा कितना है, ये हमारा 26, ये हमारा 58, तो इनके बीच का हमारा डिस्टेंस कितना होगा 32। और यहाँ पे हम देख भी सकते हैं इनके बीच का हमारा डिस्टेंस ये हमारा 17 है, ठीक है।
और मेलेनिन से हमारा फिनाइलिन का कितना था 15, तो 17 प्लस 15, तो ये हमारा कितना हो जाता है 32। यही हमें यहाँ पे गिवन भी है। फर्दर उसके बाद हमें यहाँ पे दिया हुआ है सिस्टीडीन, ठीक है, और सिस्टीडीन का हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना है यहाँ पे 16 का। फेनाइलिन और थ्रियोनिन का हमारा डिस्टेंस कितना है 12 का, तो यानी कि ये हमारा इससे कुछ आगे गया होगा, यानी कि ये हमारा यहाँ पे सिस्टीडीन और इनका डिस्टेंस है हमारा यहाँ पे 16 का। ये हमारा 12 था, तो इसीलिए हम इसको थोड़ा सा आगे लेके गए इससे। फोर्थ हमारा यहाँ पे है, यहाँ पे हमारा हिस्टीडीन दिया हुआ है, ठीक है, हिस्टीडीन हमारा ये बड़ा हो गया, ठीक है, ये हमारा हिस्टीडीन है और ये हमारे यहाँ पे 12 पे हो गया। फर्दर उसके बाद इन्होंने यहाँ पे बायोटिन, बायो हमारा कहाँ पे था, अभी हमने जैसे ये बड़ा हो गया हमारा, ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे आगे लेके चलते हैं। इनके बीच का हमारे यहाँ पे डिस्टेंस हमें कितना दिया हुआ है 10 का, और ये हमारा 10 भी था। हिस्टीडीन थ्रियोनिन का 9 और ये हमारा 1, तो 9 + 1 10 हो गया था। और फिर इधर में यहाँ पे दिया हुआ है एजीमेट्रिल का, तो इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा आगे और लेके चलना पड़ेगा। ये हमारे यहाँ पे AZI, ये हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे, इनके बीच का हमारे यहाँ पे 5 डिस्टेंस है, और इससे थोड़ा सा और आगे जाके हमारे यहाँ पे हमारा थियोनिन भी आएगा, ठीक है, और उसका हमारा ये हमारा 5 था ना इनके बीच का। फर्दर हमारे यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो जाता है, ये हमारा होगा 17 का, ठीक है, जो हमारा, इसको हम थोड़ा सा इस तरफ कर लेते हैं, जो हमारे यहाँ पे AZI और THI का ये हमारा जो डिस्टेंस होगा वो हमारा कितना होगा 17 का। ये हमारे पास टोटल हमारी स्ट्रक्चर आ जाती है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे इसको लेके चलते हैं, एक पूरी की पूरी यहाँ पे अगर हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, फर्स्ट हमारे यहाँ पे मेथियोनिन आ जाता है, ठीक है, उससे अगर हम यहाँ पे देखें तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, ये हमारा सिस्टीन आएगा। फर्दर उसके बाद हमारे यहाँ पे थ्रियोनिन आएगा, ठीक है, और इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था यहाँ पे 15 था। लेकिन जो हमारे यहाँ पे उसके बाद जो हमारा फिनाइल एनोनाइन है, एक बार इसको और लिख देते हैं, ठीक है, तो इनके जो बीच का हमारा डिस्टेंस था वो हमारा कितना था, थ्रियोनिन और फिनाइल एनोनाइन का, ये हमारे यहाँ पे था 12 का, ठीक है। लेकिन फिनाइल एनोनाइन और जो हमारा 16 था, इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा 16 है, तो 16 - 12 ये हमारा कितना हो जाएगा 4, ठीक है। फर्दर उसके बाद थ्रियोनिन और मेथियोनिन, इनके बीच का हमारा डिस्टेंस कितना था 15, जिसमें से 4 हमारा ऑलरेडी जा चुका है, तो इनके बीच का हमारा डिस्टेंस कितना हो गया 11। इस टाइप से हमें यहाँ पे मैपिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहाँ पे पहुंच गए थे, फिनाइल एनोनाइन के ऊपर, ठीक है। फर्दर उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा आएगा, यहाँ पे हमारा आता है मेलेनिन वाला, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे होगा मेलेनिन का, और ये हमारा जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना हो जाता है इनका 15, ठीक है। फर्दर उसके बाद यहाँ पे हमारा आ जाता है ये हमारा हिस्टीडीन का, ये हमारा जो डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो गया 17। फर्दर उसके बाद हिस्टीडीन ये हमारा यहाँ पे था, फिर हमारे यहाँ पे है थायमिन, ठीक है, इनके बीच का हमारा 9। उसके बाद हमारे यहाँ पे होता है बायो, ये हमारे यहाँ पे है 1 डिस्टेंस, ठीक है, और उसके बाद हमारे यहाँ पे क्या होता था, बायो के बाद हमारे यहाँ पे AZY, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कितना था, जो हमारे यहाँ पे AZY आएगा, 1 मिनट, इसके बाद हमारे यहाँ पे आता है AZY, और इनके बीच का हमारे यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो हमारा कितना था 5 का, ठीक है, ये हमारे यहाँ पे कितना हो जाता है 5। फर्दर उसके बाद हमारे यहाँ पे कौन सा था, जो हमारा लास्ट था यहाँ पे THY, और ये हमारा जो डिस्टेंस था वो हमारा था 17। तो हमारे पास ये टोटल हमारा यहाँ पे मैप तैयार हो जाता है, ठीक है, और इसी के रिगार्डिंग हमारे यहाँ पे डिफरेंट हमें स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे हो जाता है, 1 मिनट, इसको हम थोड़ा सा आगे लेके चलते हैं, ठीक है, ये हमारा THY, ये हमारा यहाँ पे हो गया इनका 17। तो यहाँ पे हमारे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो हमारा क्या है, हिस्टीडीन इज लोकेटेड एट 59 मिनट, ये हमें मिथियोनिन के रिगार्डिंग बताना है। तो इनका डिस्टेंस हमारा क्या होना चाहिए 59 मिनट का। तो मिथियोनिन से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारा यहाँ पे कौन सा बताना है, हिस्टीडीन का, हिस्टीडीन हमारा कौन सा है, ये वाला हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम डिस्टेंस देखते हैं तो इनके बीच का हमारा जो डिस्टेंस आएगा वो हमारा कितना आता है यहाँ पे 11 + 4 कितना हो गया 15, 27, 27, 42, और 42 + 17 ये हमारा कितना हो गया 59। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है AZY का, तो ये हमारा ये वाला हो गया, तो इनका जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारा कितना हो जाता है, ये हमारे यहाँ तक पहुंच गया था हिस्टीडीन तक 59। आगे अगर हम चलते हैं तो ये हमारा कितना हो गया 68, 69, और ये हमारे यहाँ पे हो जाता है 74, जो कि हमें यहाँ पे गिवन है, तो यानी कि ये भी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो गया। नेक्स्ट उसके बाद है सिस्टीडीन का, अगर हम सिस्टीडीन की बात करें तो ये तो हमारा यहीं पे हो गया बिल्कुल पास में,
इसका डिस्टेंस हमारा 11, ये यहाँ पे गिवन है, तो ये भी हमारा करेक्ट हो गया। उसके बाद है मेलेनिन का, तो इसके लिए यहाँ पे डिस्टेंस हमें दिया हुआ है 76 का। तो अगर हम यहाँ पे मेलेनिन के लिए बात करते हैं तो ये हमारा ये वाला हो गया, और ये तो हमारा हिस्टिडीन से पहले ही आ रहा है, जबकि हिस्टिडीन का हमारा डिस्टेंस 59 था सिर्फ, तो ये तो हमें 76 बोल रहा है, तो ये तो हमारा यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इसका डिस्टेंस हमारा कितना होगा, ये हमारा 15, 27, 42, ये हमारा 42 होना चाहिए था, जबकि इन्होंने यहाँ पे 76 दिया हुआ है, तो ये हमारा इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो ABC है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट, तो इसीलिए थर्ड ऑप्शन हमारे यहाँ पे करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, DNA वाज आइसोलेटेड फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरियम विद जीनोटाइप A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, C D पॉजिटिव सभी, एंड ट्रांसफॉर्म्ड इनटू बैक्टीरियल स्ट्रेन। पांचों के पांचों हमारे जीन है वो हमारे म्यूटेटेड। द ट्रांसफॉर्मेंट्स वर टेस्टेड फॉर द प्रेजेंस ऑफ द डोनेटेड जीन। द कोड ट्रांसफॉर्म्ड जीन्स वर फाउंड एज फॉलो। यहाँ पे मैं कोड ट्रांसफॉर्मेशन दी हुई है। कोड ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होगा कि जब हमारा ए यहाँ पे है तो उसके साथ हमारा कौन सा मैक्सिमम देखने को मिल रहा है, बी पॉजिटिव। सी के साथ हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, ई पॉजिटिव। उसके बाद डी के साथ हमें कौन सा देखने को मिल रहा है, इसके साथ हमें सी पॉजिटिव, और जो हमारा बी है उसके साथ हमें डी पॉजिटिव देखने को मिल रहा है। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये अगर हमें एक दूसरे के साथ हमें पॉजिटिव देखने को मिल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होता है कि ये हमारे एक दूसरे के पास पास प्रेजेंट होगी, तभी तो एक दूसरे के साथ हमें देखने को मिल रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शन में देखते हैं तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन क्या है, ABCDE। ए हमारा बी के साथ होना चाहिए, यहाँ पे करेक्ट है। सी के साथ ई होना चाहिए, यहाँ पे मैं दूर दूर दे दिया, तो ये हमारा इनकरेक्ट है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ए के साथ हमारा सी दिया हुआ है, तो ये भी हमारे यहाँ पे क्या हो जाता है, इनकरेक्ट, क्योंकि हमें ए के साथ हमें बी चाहिए। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे है ए के साथ बी, ठीक है, सी के साथ ई, ठीक है, डी के साथ हमारा सी होना चाहिए, जबकि सी हमारा डी से दूर है, बीच में हमारा ई आ जाता है, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। लास्ट हमारे यहाँ पे है ए के साथ बी, ठीक है, सी के साथ ई, ये भी ठीक है, डी के साथ हमारा सी होना चाहिए, ये भी ठीक है, और बी के साथ हमारा डी होना चाहिए, ये भी ठीक है। तो यानी कि ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लास्ट हमारे यहाँ पे क्वेश्चन है, सैम्पलिंग ऑफ 200% फॉर देयर ABO ब्लड ग्रुप वाज डन फ्रॉम एन अर्बन एरिया। द टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व्ड इन द गिवन पॉपुलेशन आर एज फॉलो। यहाँ पे मेरा 200% का हमने यहाँ पे जो ब्लड ग्रुप सैम्पलिंग है वो हमने यहाँ पे की है। उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है कि उनका जो हमने ब्लड ग्रुप का डाटा था वो हमने यहाँ पे एनालाइज किया, और उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि उसके अंदर जो हमारा ए ब्लड ग्रुप है वो हमें 60% के अंदर, बी ब्लड ग्रुप वाले हमें 32% के अंदर, ए बी ब्लड ग्रुप हमें यहाँ पे 10% के अंदर, और जो हमारा ओ ब्लड ग्रुप है वो हमें 98% के अंदर हमें देखने को मिल रहा है। उसके बाद हमें बताना क्या है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट फ्रीक्वेंसी ऑफ ब्लड ग्रुप डिटरमिनिंग एलील्स IA, IB एंड IO इन द गिवन पॉपुलेशन। यहाँ पे हमें इस डाटा के बेस पे यहाँ पे हमें बताना है कि इसके अंदर हमारे जो IA अलील, IB अलील और IO अलील, इनकी हमारी फ्रीक्वेंसी क्या होगी। अब अगर हम यहाँ पे खाली इस डाटा के अकॉर्डिंग देखते हैं तो इसको यहाँ पे करेक्टली इनके यहाँ पे फ्रीक्वेंसी बताना हमारे यहाँ पे मुश्किल है। क्यों मुश्किल है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे बात करें ए ब्लड ग्रुप के लिए, तो ए ब्लड ग्रुप में हमारे यहाँ पे ये हमारा ए होमोजाइगस भी हो सकता है, या फिर हमारा यहाँ पे ये IA और नो ये भी हो सकता है, हेट्रोजाइगस भी हो सकता है। सिमिलर अगर हम यहाँ पे बी के लिए बात करें तो यहाँ पे भी हमारी यही कंडीशन है। यहाँ पे हम इनके बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि यहाँ पे हमारा कौन से वाला हमारा यहाँ पे हमारा जीनोटाइप प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। तो इस चीज का तो हम यहाँ पे पता नहीं लगा सकते, लेकिन हमें यहाँ पे इतनी चीज क्लियर है कि जो हमारा ए वाला है वो हमारा बी के कंपेयर में क्या होगा, ज्यादा ही होगा, क्योंकि इसके हमें यहाँ पे 60 नंबर देखने को मिल रहे हैं, 60 इंडिविजुअल, और बी के हमारे यहाँ पे 32 है, यानी कि ए के जो हमारे यहाँ पे इंडिविजुअल है वो हमारे ज्यादा है। तो इसका मतलब जो हमारा ए अलील होगा वो हमारा बी के कंपेयर में क्या होगा, यहाँ पे ज्यादा ही होगा। एक चीज हमारे यहाँ पे क्लियर है। दूसरी अगर हम यहाँ पे देखते हैं, जो हमारे यहाँ पे ओ ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप हमने क्या बताया, यहाँ पे तो हमारे 98 है, तो इन दोनों से तो ये ज्यादा है ही। जो हमारा ओ है वो हमारा इन दोनों से ज्यादा है, ए से भी ज्यादा हो गया। उसके अलावा एक और इसका यहाँ पे रीजन क्या रहता है कि जो हमारा ओ है हमने क्या बताया कि ये हमारा ए वाले में भी हो सकता है, बी वाले में भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा ए और बी है ना वो हमारे इस ओ वाले में प्रेजेंट नहीं हो सकते। तो इसीलिए इसके नंबर हमारे और भी ज्यादा एक्सीड कर जाते हैं, यानी कि जो हमारा आई के नंबर, ओ के नंबर जो हमारे यहाँ पे होंगे अलील के, वो हमारे सबसे ज्यादा होंगे और बहुत ज्यादा होंगे, क्योंकि ये हमारा 98 आ रहा है, इससे बहुत ज्यादा, और वो हमारे यहाँ पे भी प्रेजेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमें इतनी चीज क्लियर हो जाती है कि जो हमारा ओ होगा उसके हमारे सबसे ज्यादा नंबर होंगे, फिर हमारे ए के, और फिर हमारे यहाँ पे बी अलील के नंबर मिलेगी, या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो अगर हम यहाँ पे ऑप्शंस के ऊपर डायरेक्ट चलते हैं, यहाँ पे हमारा ए के लिए हमें कितना दिया हुआ है, 0.19, ठीक है। फिर उसके बाद बी के लिए मैं यहाँ पे 0. ये हमारा ए, और जो हमारे यहाँ पे बी है उस अलील की हमारी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ए के कंपेयर में कम दी हुई है।
ठीक है, ये हमें चाहिए थी। और जो हमारे यहाँ पे ओ है उसकी हमारी जो फ्रीक्वेंसी है वो हमारी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, और बहुत ज्यादा, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट यहाँ पे इसको एक्सप्लेन भी कर रही है। दूसरी चीज यहाँ पे हमें यूं भी देखना है कि जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी है वो हमारी 1 के इक्वल होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे 0.19 प्लस 0.11 प्लस 0.7, अगर इनको यहाँ पे हम सम करते हैं तो ये हमारा 1 के इक्वल आएगा। तो ये हमारी दोनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होना चाहिए वो हमारा फर्स्ट होना चाहिए। फर्दर हम यहाँ पे बी के अंदर चेक करते हैं, सेकंड ऑप्शन के अंदर। तो यहाँ पे हमारा ए के लिए हमें 27 और बी के लिए हमें यहाँ पे 0.63 दिया हुआ है, तो वैसे ये इनकरेक्ट हो गया क्योंकि बी की हमारी ए के कंपेयर में कम होनी चाहिए थी। थर्ड ऑप्शन है ये हमारा 16, ये हमारा 14, तो इनके बीच में अगर मैं यहाँ पे चलो एक बार पहले, ये हमारा ज्यादा तो चलो दिया हुआ है, जो हमारा ए है, जो हमारी जो कंडीशन थी वो क्या होनी चाहिए थी कि ए का नंबर हमारे यहाँ पे ज्यादा होना चाहिए और ओ का नंबर हमारे यहाँ पे सबसे ज्यादा। ठीक है, दूसरी हमारी कंडीशन क्या थी कि इनका जो सम था वो हमारे यहाँ पे 1 के इक्वल होना चाहिए, तो वो भी हमारे यहाँ पे हो रहा है, ये हमारा 0.3 प्लस 0.7 तो 1 के इक्वल हो रहा है। लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों, जो हमारा फर्स्ट और जो हमारे यहाँ पे थर्ड ऑप्शन है वो हमारे यहाँ पे एक दूसरे की कॉन्ट्राडिक्टरी हो गए। तो इसमें से अगर हम यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़े तो वो हमारे यहाँ पे फर्स्ट वाला होगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो ए और बी का डिस्टेंस है वो हमारे यहाँ पे ज्यादा है, जो फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस है वो हमारा यहाँ पे ज्यादा है। जबकि अगर हम यहाँ पे थर्ड ऑप्शन में देखें तो इनका जो डिफरेंस है वो हमारे यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं दिया हुआ, तो इसीलिए ये हमारे यहाँ पे एलिमिनेट हो जाता है। तो जो हमारा फर्स्ट है वो हमारे यहाँ पे भी करेक्ट ऑप्शन रहेगा। लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे ये 38, ये हमारा 22 दे दिया डिस्टेंस, तो ये तो चलो ठीक है। और ये हमारे यहाँ पे 0.7, चलो ये भी ठीक है क्योंकि ओ हमारा सबसे ज्यादा होना चाहिए था। लेकिन अगर हम यहाँ पे इन तीनों का सम करके देखते हैं तो वो हमारा कितना होगा, 0.38 प्लस 0.22 प्लस 0.7, तो ये हमारा हो जाता है 1.2, जबकि हमारा ये 1 के इक्वल होना चाहिए था, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन होगा वो हमारे यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट रहेगा। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। अगर आपको ये लेक्चर हमारा यूजफुल लगा हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो, और CSIR से रिलेटेड इसी तरीके के इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल स्कॉलर्स कॉन्सेप्ट्स। थैंक यू।